जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। एक नए हफ्ते का आगाज़ करने जा रहे हैं और अल्लाह करी हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे। वैसे बड़ा मुश्किल होता है मंडे की सुबह उठकर ऑफिस आना, स्पेशली कैसे टाइम में जब आपके घर का हर बंदा सो रहा हो, तो आपको लग रहा होता है कि आप वाहिद ऐसे जो हाथ पे निकले। फिर कभी कभी खुद को बताना ही पड़ता है कि जी आई लव माई जॉब, लेकिन शुक्र है मेरी तो जॉब ही ऐसी है कि जिसमें मुझे आप लोगों का इंतज़ार रहता है कि हाँ भाई मेरी मंडे होगा, मेरी आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। वाकई ऐसे ही, क्योंकि सैटरडे संडे सिर्फ मेरे घर के होते हैं, लेकिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम आपके साथ होता है। अच्छा, आज मैं एक बहुत प्यारी जोड़ी को बुलाने जा रही हूँ। जितनी माएँ जो मुझे देख रही हैं ना, वो मेरी बात से रिलेट करेंगी। माँ बनने के बाद ना आपकी ज़िंदगी का पूरा जो दारो मदार होता है ना, वो आपकी औलाद होती है। आप अपनी औलाद को लेके इतने ख्वाब जो हैं वो देखते हैं, मैंने अपने बच्चे को क्या बनाना है, मैंने इसके लिए क्या करना है। और अगर आप जॉब करते हैं तो आप उसमें भी देखते हैं कि हाँ भी मुझे अपनी जॉब को और मुझे ज़रा में तरक्की कब करनी है, मुझे और अपने लिए क्या कुछ करना है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा। हर छोटा बड़ा डिसीजन आपका लिंक करता है आपके बच्चे के साथ। माएँ बहुत ख्वाब देखती हैं अपने बच्चों के हवाले से कि अल्लाह मियाँ हमारे बच्चे को ये बनाते, अल्लाह मियाँ हमारे बच्चे को बनाते। और मैं भी माँ हूँ, मैं भी ख्वाब देखती हूँ, और दुआ यही कि जो भी माएँ अपने बच्चों के लिए जो जो ख्वाब देखती हैं वो पूरे हों। आज तो मैं जिस जोड़ी की आपसे मुलाकात कराने जा रही हूँ, उस माँ ने जो ख्वाब अपनी बच्ची के हवाले से देखा, उनको पूरा होते हुए देखा, और बहुत जल्दी पूरा होते हुए देखा। और उन्होंने क्या, आप, मैंने, हम तमाम तो लोगों ने इसको पूरा होते हुए देखा। एक बहुत प्यारी माँ बेटी की जोड़ी, जो माँ हैं, जो मदर हैं, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट दैट वी हैव। टेलीविज़न में काम, उनके फिल्म में काम, उनकी बड़ी खिदमात हैं। उनकी बेटी, वो आई स्क्रिप्ट राइटर, एक्ट्रेस, वेट भी बड़ा कमाल है जनाब, बिकॉज ऑफ कोर्स पंजाबी, आपको तो पता ही है कि पंजाबी हूँ और आपका वेट अच्छा ना से तो हो ही नहीं सकता ना। तो मैं तो वैसे बड़ा कंफर्टेबल हो जाती जब मैं देखती हूँ जब कोई मेरे कोई गेस्ट है वो कोई पंजाबी आ रही। और कमाल एक्ट्रेस, आते साथ ही टीवी भी कर लिया, आते साथ ही फिल्म भी कर ली, छा भी गई और लोगों में अपनी धाक भी बिठा दी। कुछ गेस कर पाए मैं किन की बात कर रही हूँ? तो जनाब हमारे साथ मौजूद है अमर खान। अमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू माय शो। मैं आपकी अम्मा को भी बल्कि आज ज़्यादा ट्रिब्यूट हमने देना है। बिल्कुल तो और मैं चाहूँगी, क्योंकि हमने फरिया जमीन साहबा की बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा भी है कि वो कहती थी उनको बहुत अच्छी वो लगती थी लड़कियाँ जो बहुत इंग्लिश में जो बात करती थी ना, वो बहुत इम्प्रेस होती थी, और इसलिए उनकी ख्वाहिश भी थी कि वो आपको ज़्यादा पढ़ाएँ लिखाएँ, बिल्कुल, ताकि आप भी ना वैसे फर जो इंग्लिश में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिकेट करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसी अंदाज में जिनको पसंद है, यानी कि इंग्लिश बोलते हुए आप अपनी अम्मा का जो है ना वो इंट्रोडक्शन कराएं, और फिर मैं आपकी अम्मा को बुलाऊंगी। I think the best introduction would be one of the best mother in the world beside being a fantastic actress. Let's welcome our very inspirational Madam Fariha Jabi. अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, मैडम हो गई। कैसे हैं बच्चे? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? जी जी। क्यों आपको मैडम कहलवाना अच्छा नहीं लगता? मैं तो इतनी जो पुरानी एक्ट्रेसेस को देखती हूँ वो तो सब कहते हैं जी हमें मैडम कहा करें। नहीं, अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे ना कहें। बच्चे सिर्फ माँ को माँ कहें। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है। इतनी आप प्यारी लग रही हैं, और मैं तो देख रही हूँ वक्त के साथ साथ आप क्यूट होती जा रही हैं ज्यादा। ये थोड़ी सी हेल्दी भी माशाल्लाह होती जा रही है। मत तो कहती है कि मैंने कभी पंजाबी हैं, खाएंगे पिएंगे, तो हाँ। ऐसे ही है ना। मतलब हाँ भाई, ये सब अब मजबूरी है जो आपने ड्रामा में काम करें, लेकिन उनको कोई खास पाबंदी नहीं है, तो आप तो आराम से एंजॉय करें। सारी जिंदगी मदिया मैं बहुत यूं करके रही हूँ। ये बड़ी भी हो गई थी ना, तो लेकिन कराची का जो पानी है वो मुझे रास आ गया है। और ये तो हवा खाती हैं सिर्फ यहाँ की, और कुछ नहीं खाती, इसलिए स्मार्ट है। और वो ब्लैक कॉफी भी पीती होगी फॉर श्योर। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। मुझे अच्छा, मैं फरीबा, मैं आपको ले जाती हूँ उस टाइम में जब आपने बिल्कुल सोचा था कि मैंने इंडस्ट्री में आके काम करना है। अभी हम जिन फरिया जमीन को देखते हैं वो जिन्होंने अपनी धाक बिठाई हुई है और जो पता है कि हाँ जी अगर आपने एक्टिंग करवानी है, अब तो खैर हम देखते हैं आप ज़रा कॉमेडी रोल्स भी, लेकिन जो बहुत सीरियस रोल्स होते थे सारे बैक इन दोज डेज, तो सब लोगों ने देखा हुआ है। आपकी स्ट्रगल कब शुरू हुई? मैं तब 7th में पढ़ती थी जब से मैंने काम किया, क्योंकि हम पीटीवी के दौर के लोग हैं ना, तो वहाँ पे ये
हमारा एक बैच था, मेरा, आरिफा सदीकी, ये चंपा इरसा, ये हम सब ऐसे, वो सब भी पढ़ती थी, वो भी छोटी थी। हम पीटीवी ऐसे जाया करते थे जैसे अपने ननियाल या ददियाल कोई जाता है। तो हमारी शुरुआत वहीं से हुई। फिर मुझे एक्टिंग का वही ना जो सब कहते हैं वो घिसा पुटा एक ही जवाब है कि बचपन से ही वो होते हैं आपके अंदर ना, है ना, कि आपने ये करना है। बिल्कुल। अगर किसी की शादी होनी है तो सबसे पेश मैं, बाजी आएंगी तो फिर वो जो सही रौनक लगाने वाली होती है ना। हाँ, ढोलक, मुझे इसको तो ढोलक नहीं आती, अमर को नहीं आती। अमर नचीली बहुत है, डांस इसको बहुत अच्छा आता है, बट इसको ढोलक वोलक नहीं आती। मैं ढोलक, गाने, ये वो, मेरा वोकल भी अब तो फिर भी कम हो गया ना, जैसे जैसे इंसान की एज होती है। तो यहाँ बोलती थी, वहाँ आवाज जाती थी, ये कड़ाकेदार। ऊपर से आप तो खुद सब आप पंजाबी हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, लाहौर से। काट रंग रूप मुझे बता रहा है माशाल्लाह से। तो बस बेटे फिर पीटीवी गए स्कूल से। असल में मेरा जो स्कूल था उस एक आम सा स्कूल था, मैं बड़े आम से स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, वो था रफ़ा आम स्कूल। उसका नाम लेना मैं अपने लिए बहुत बड़ा फ़ख्र समझती हूँ, जिसकी सिर्फ 2 रुपए फीस थी। 2 रुपए फीस थी? जी बेटे, आज आपको भी बता दिया ये बात, पर्दा रखा हुआ। तो वो, लेकिन पता है उनका नाम लेना बेटे बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए वहाँ अच्छी पढ़ाई होती थी, इतने वसाइल नहीं थे कि मतलब किसी बड़े स्कूल में मैं पढ़ सकती। मैं गई थी वहाँ पे, फैशन ड्रेस शोज होती है ना जो, उसमें मैंने हिस्सा लिया था। उसमें पंजाब भर के स्कूल्स आए थे, उसमें ये LGS और बीकन हाउस और ये वो बड़े बड़े स्कूल। और जो फर्स्ट प्राइज था ना, वो, अभी मैं एक्ट्रेस नहीं बनी थी, अभी मैंने टीवी का मुंह भी नहीं देखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह। थिएटर मतलब आपने किया था ना? नहीं बेटे, कुछ भी नहीं किया था। वो स्कूल की तरफ से गए थे ना, फैशन ड्रेस जो होता है, उसमें बड़े मजे का रोल भी मैंने किया। अब तो कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमें भी अब हो गए हैं देखा देखी कि फलां दोस्तें जो हैं, अच्छी बात है, ये शोबिज़ है, इसमें किसी की बदतारीफी नहीं। मतलब तैयार होना चाहिए, अपने आप को शो करवाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ो। लेकिन मैं अभी तक वैसी की वैसी खोती, मुझे तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस आप उस फैंसी ड्रेस शो में आप तैयार हुई थी? कैसी तैयार हुई थी, बड़ा हंसेंगे अभी। अच्छा, कैरेक्टर, हर एक को कैरेक्टर, ये भी क्लियर करो, हर एक को कैरेक्टर बनना था कोई ना बात है। मैंने उसमें ये जो कागज उठाने वाली नहीं होती, जो जिप्सीज होती हैं, मैंने वो किया उसमें। उसकी वजह से मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। सब बीकन हाउस, शिकन हाउस जो है थे ना, उनकी मंजी अंदर हो गई। पीछे चलो। मेरे स्कूल वालों ने कहा, भाई तू तो पढ़ाई ना कर, तू सिर्फ यही कर हमारे स्कूल में, हम ऐसे तुझे ना पास कर दिया करेंगे। पढ़ाई में मेरा इतना रुझान भी नहीं था। अच्छा, चूंकि मेरा रुझान नहीं था, मेरी वालदा ये चाहती थी कि मेरी बेटी जो है ना, क्योंकि मैं तो एक माई मुंडा थी, डबियां खेलने वाली, गुड़ियां उड़ाने वाली, पिल गोलियां खेलने वाली, तो अम्मी कहती थी कि स्यापासी पैदा कर लिया। लेकिन बस फिर लगी रही। वहाँ आई हुई थी सरवत आपा, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सलामती दे, वो चीफ गेस्ट थी वहाँ पे। उन्होंने जब वो फैशन शो देखा तो वो मुझे कहने लगी कि वाह, अपने पास से ऐसी लैंग्वेज बना ली। वो देख देख के लोगों को वंज क्या करे, थारे जैसे छोरे को मैं कहाँ जानूं। वो मैंने जब किया तो वो कहने लगी, वाह इसमें तो बड़ी करंट है, लड़की बड़ी कहाँ से चालाक लेकर थे? है। लाहौर में तो ऐसी कोई लैंग्वेज बोलने वाले नहीं मिलते, हमें तो सिर्फ पंजाबी सुनाई देते हैं। बेटा ये जहाँ पे फिर इसके बाद का भी एक बताऊंगी बात। ये जो फिर रहे होती है वहीं से सीख लेते हैं आप। हमने तो हमारे मोहल्ले में जो गड़वी बजाने वाली आती थी, उनसे गाना सीख लिया था। मैंने तो अभी वो ब्लॉकबस्टर भी जिन्होंने गाया वो भी गड़वी बजाने। जी आपका टैलेंट जो है, आप जो खुद नहीं हो आपने वो करना है। अगर आप फरिया जबी हो तो आपने ये जो खड़े हुए इनको कॉपी करना है। आप वो रोल कर रहे हो। मेरे मोहल्ले में बेशुमार लोग मुझे कहते हैं, जरा गाल सुने ना, पंजाबी समझती है ना? जी बिल्कुल समझती हूँ। मैं कहा जी है नहीं, तू खुद को कुछ पता नहीं है नहीं, तू हीरो नहीं आंदी, तू ऐसा दी रोल क्यों कर रही है? मैं कहा खाला जी, जिस तरह बड़े मुश्किल रोल ने ताने नहीं पता, तुसी बाहर दे मुल्का कैरेक्टर एक्टिंग। जी कैरेक्टर एक्टिंग। ये वजिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम काम करोगी। मुझे नहीं नींद आई उस दिन। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान पॉलिश हो जाता है ना। मैं एक बहुत सादा पाक कलाम पढ़ाने वाली बच्चों को वालदा की बेटी थी। मतलब इसमें कोई अपनी शराफत का लबादा नहीं, ये काम भी बहुत पाक है। इस काम ने मुझे बहुत इज्जत दी।
अगर मैं ये काम ना कर रही होती तो पता नहीं मैं क्या बेटे कर रही होती। तो इसलिए इसको बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए। उस दौर में इतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब कि माइंड किया जाता था बहुत। सब रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, एक लफ्ज़ जो है वो मैं कहना नहीं चाहती ऑन द स्क्रीन कि आप तो वो हो गए हैं ना, तो हम तो नहीं मिलेंगे। जैसे मैं बड़ी हुस्ना परी हूँ और मैंने पूरे मुल्क में तबाही मचा देनी है। एक आम सी शक्लो सूरत की मैं थी, मेरे ये अपर लिप्स भी नहीं बने हुए थे, मेरी ये भवें भी नहीं बनी हुई थी, ये खुद ही अम्मी से छुप छुप के ब्लेड के साथ, माँ बाप का डर होता था। तो फिर भी ये नतीजा निकला, इतनी टॉकेटिव और इतनी चलाको मासी। लेकिन बस फिर वो जब उन्होंने ये बात कही, मैंने कहा है ये तो कमाल ही हो गया जनाब। मैंने कहा जी मैंने करना है। घर आई, माएँ बड़ी प्यारी होती हैं, अल्लाह मेरी वालदा को जन्नत नसीब फरमाए। तो मैंने 2 दिन वही जो ड्रामाबाज तो शुरू से थी। मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया, मैंने कहा मुझे यूँ हो गया यूँ हो गया। खैर वो मान गई मेरी वालदा। मेरे वालिद नहीं मानते थे बिकॉज वो इस फील्ड में थे। उन्होंने फिल्म लाइन में बहुत अरसा काम किया था, फिर बॉम्बे में उन्होंने काम किया था, दयाल सिंह कॉलेज के वो पढ़े हुए थे। ये देवानंद, बिलराज सानी सब उनके फ्रेंड्स थे। हालात तो बाद में, फिर वो सारा पैसा जब डुबो देते हैं फिल्मों में तो फिर आते हैं ना, तो फिर मुझे निकलना पड़ा ना। तो उन्होंने सब कुछ बेटे देखा हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी भी आए इस तरह काम करे, और तब इतना ज़्यादा नहीं था रिवाज, और फैमिलीज़ में तो बिल्कुल नहीं था, और गली मोहल्ले में से निकल के आने वाली लड़की के लिए तो कतन नहीं था, कतन नहीं था। वही बात हुई। खैर मान गए अब्बू ना, डैडी मान गए बड़ी मुश्किल से। अब माएँ सपोर्ट करती हैं। अम्मी ने कहा मैं किसी ना किसी तरह ना, डैडी के ही दोस्त थे वो, हमारे नेबर थे, इसहाक अहमद साहब, वो पीटीवी के चीफ कैमरामैन थे, बहुत लाइक फाइव। डैडी ने कहा किसी और के हाथों जो भेजूँ तो इनको कह देता हूँ। इन शॉर्ट उन्होंने मेरी बात की यावर साहब से। हमें लोग बहुत अच्छे मिले मदिया, सीखने का मौका मिला ना। कोई एकेडमी तो है नहीं, अब शायद हो, तब तो नहीं थी कोई, ना कोई वर्कशॉप्स थी। हम जो 3-3 दिन एक जुमले की भी रिहर्सल करते थे, हमारी वही वर्कशॉप्स थी। उन्होंने मुझे एक जुमला दिया, एक जुमला। अब तो बच्चे माइंड कर जाते हैं। मेरे खुद के भतीजे कहते हैं पप्पू आप इतने काम कर रही हैं, आपा इतना लिखती हैं, हमें क्यों नहीं आप करवाती। मैं कहा बेटी यहाँ से बड़ी जो आर्टिस्ट हैं उनके बच्चे नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंपटीशन बड़ा सा। अरे भाई कैमरा बड़ा जालिम है, ये तो बख्शता ही नहीं किसी को। जी हाँ, बिल्कुल। तो खैर मैं चली गई। मैंने कहा जी मैं तो धरती हिला दूंगी, मैं स्कूल में छाई हुई हूँ, मैं स्कूल में हीरोइन हूँ, मैं फैमिली में हीरोइन हूँ अपनी तरफ से। तो मैं पहुँच गई वहीं। उन्होंने मुझे ऐसे पफिंग सी करके, ज़हीर साहब होते थे हमारे, वो हेड होते थे मेकअप के, कोई मेकअप शेकअप, कोई शशका नहीं। आजकल के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पकी पकाई पे बैठे हुए हैं हमारे बच्चे। सच्ची कोई लिक्विड वगैरह कुछ नहीं लगाया मुझे, पफिंग की, वैसे ही मुंह पे मेकअप है, गर्दन पे मेकअप नहीं है, वही मुंह लेके मैं पहुंच गई अंदर। तो मैं स्टूडेंट बनी हुई थी उसमें। ये मुझसे सीनियर थी। ऑडिशन की लाइन आपको याद है वैसे? जी मैं अभी बताती हूँ। याद है आपको? अभी तक याद है बेटा, अपना वो माजी नहीं भूलना चाहिए। आरिफा उसमें हीरोइन थी, आरिफा सिद्दीकी। उसमें रुबीना भी थी, उसका नाम था परवाज। ये अपनी रुबीना नहीं है जी, उनका भी मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा ड्रामा था। वो उसमें एयर होस्टेस बनी हुई। मैं नहीं आई थी, ये सब लोग 2-2 4-4 ड्रामे कर चुके हुए थे। खैर उन्होंने कहा जब रिहर्सल हुई तो कहते हैं जी, सब ऐसे लाइनों में बैठे होते थे। यावर साहब कहने लगे हाँ बेटा जी तुसी बोलो। वो था सर आज आप सेकंड टर्म का रिजल्ट नहीं देंगे। हाय मदिया, क्या उसमें मैंने अदाएं डाली क्या मैंने अदाएं डाली, क्या कोई रक्कासा डाली। यकीन करें आप, वो यूं मतलब बुक्स लेके खड़े होते हैं तौकीर नासिर, और वो दोनों उनका पेयर होता है। तो मैं आती हूँ यूं, तौकीर से बड़े बड़े लोगों का क्रश थे उस टाइम पे। हाँ जी। तो वो मंझे में वो लोग अपना नाम मनवा चुके थे, ये समंदर वगैरह ये सब ड्रामे कर चुके थे ये लोग। तो मैं आई एमी बस जुम्मा झांझना, मैंने ना मैं स्टूडेंट बनी हुई हूँ, बुक्स पकड़ी हुई, यूँ मेरे अंदर जान भी नहीं। तो मैं कह रही सर आज आप सेकंड टर्म का रिजल्ट नहीं देंगे। लो जी, कोई मेरा ख्याल 6-7-8 रीटेक्स हुए, हो गया किसी तरह। घर आई, ब्लैक एंड वाइट टीवी था। शुक्र है हमारे घर में टीवी शुरू से था। अल्लाह का ये करम है, गाड़ी टीवी अल्लाह ने शुरू से। लो जी, पूरी आवाज़ खोल दी ब्लैक एंड वाइट टीवी कि मैं देखना है अपना फन के इसमें क्या मैंने जवाब लगाया। मैं मदिया बड़ी अच्छी बात करने जा रही हूँ,
मुझे अपना आप खुदा की कसम बहुत बुरा लगा, मैं बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि ना मैंने ये मूछें मुनवाई हुई है, डाडा वाले मेरा, ना मैंने कोई तमीज, ना मुझे कोई कंघी करने की तमीज, ना कोई कुछ। मुंह पे उन्होंने हल्का सा करके कहा अभी एक्स्ट्रा जा रोल ले एनु भेजो अंदर, नवी कुड़ी है, जो होता था। जी जी बिल्कुल। और गर्दन पे मेकअप नहीं था मेरी, तो मैं वहाँ पे मुंह चिटा गर्दन का क्या जलवा होगा अगर वो क्लिप होता, मैं आपको दिखाती। लो जी, और मैं कर क्या रही थी बदिया, यूं 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 यूं। अच्छा, फिर जब आरफा जुमला बोल रही है या वो आपस में कोई बात कर रहे हैं ना, तो पीछे से जो फिल्मों का असर था, फिल्में बहुत देखते थे, तो पीछे से वो जो लड़कियां जूनियर आर्टिस्ट होती है वो कर रही थी ना हर जुमले के साथ, आप बोल रही हो तो मैं यूं यूं कर। हाँ, क्योंकि अब सीधा फ्लैट की स्पेस के साथ तो नहीं खड़े हो सकते। मुझे बेटे इतनी शर्म आई, क्योंकि आप अपना फैसला शीशा देखते हैं तो खुद करें, आप बिल्कुल बुरा ना माने। अम्मी से नहीं आके हमने कहा कि अम्मी क्या मतलब मेरे अपलिप्स तो नहीं कराए हुए थे? कसम से नहीं। अम्मी बेचारी तो कहती थी तू सब तो दुनिया दी आखिरी सोनी कुड़ी पैदा हुई है। अम्मी कहती थी चादर लेके जा उथे, टीवी स्टेशन कौन चादर लेके जाता है। अब आप हंसोगे, मेरे पास से अब कोई गुजर जाए तो मैं पर गिन लूँ, इतनी होशियार मुझे इस फील्ड ने बहुत एजुकेट किया बेटा। मुझे वो किताब नहीं कर सकती थी जो मैंने यहाँ से सीखा है। खैर, मैंने कहा नहीं भाई तू अपने आप को ठीक कर। फिर मैं छोटे छोटे रोल करने शुरू हुई। पीटी भी बहुत अच्छा था। मुझे निसार साहब ने दिया दुखों की चादर, नवाबपुर का वाकया था, अमजद इस्लाम अमजद साहब ने वो लिखा हुआ था, जिसमें सबा हमीद भी थी, उसमें सबा जी भी थी। तो ये सब मेरे सीनियर थे, सब ये जितने लोग हैं। मैंने ना उसमें मेरे कुछ 4 सीन थे, बड़ा रोने धोने वाला, और दुपट्टे खींचते हैं, ये है वो है। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होनी शुरू हो गई ना। फिर मुझे एक सीरियल मिला अब्दुल अजीज़ साहब का पंजाबी, उसमें आरिफा और आंटी आती थी, आंटी साथ आती थी उनके ना आफ़ी के, तभी वो मेरी दोस्त थी, मतलब बन गई। आरिफा और इरसा मेरी बेस्ट फ्रेंड तब से हैं। जब मैंने आंटी ने ना आफी को बताना करना, जैसे मैं अमर को बताऊं, आजकल के तो बच्चे कहते हैं तू साढ़े को सीख, तो मैं कहती हूँ वैसे अमर आपको ये कौन अमर? हमने कभी काम इकट्ठे नहीं, हमने कभी काम नहीं किया और ना ही कभी हमारा ये क्लॉज है कि हम कभी स्क्रीन पे हम कभी काम नहीं करेंगे। ओके, ये आपने क्लॉज बनाया, इन्होंने क्लॉज बनाया? मैंने आप नहीं, मैंने ज्यादा मतलब ये कैसी माँ बेटी आपस में काम नहीं करना चाहती? माँ बेटी के कनेक्शन से ना हम डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पाते। हाँ। तो मुझे लगता है ये सेट पे, जैसे ये काफी बार मेरे सेट पे आई भी हैं, ड्रामों के सेट पे, फिल्म के सेट पे, तो मुझे लगता है ये माँ ही बन के आती हैं, ये एक्टर नहीं बन के आती। और ये माँ की तरह ही मुझे ट्रीट करती है, भूल जाती है कि मैं भी एक्टर हूँ। मतलब मैंने फिल्म भी लिखी अमर, उसमें भी कहीं नहीं सोचा कि हाँ मैं अपनी अम्मा को कहीं भी अच्छा आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। पहले ये मेरे पे इल्जामात है कि मैंने उनके लिए कभी नहीं लिखा, लेकिन ऑनेस्टली आई वुड लव टू राइट फॉर माई मदर। लेकिन आपको पता है ये कॉल प्रोड्यूसर्स की होती है, राइटर या एक्टर की नहीं होती कि किसको कास्ट करना है किसको नहीं। लेकिन एक्चुअली ये मेरे दिल में एक बहुत बड़ी एक दुख भरी दर्द भरी कहानी है कि मैंने अम्मा के लिए कभी नहीं लिखा। तो आज आपके शो के तवस्सुस से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि मेरी राइटिंग में तो मेरी मदर को जरूर कास्ट। नहीं बेटे, हो सकता है मैं उनके रोल के मुताबिक, मैं अपनी बेटी के काम में मैं इसके लिए ये काम छोड़ भी सकती हूँ। मैं कभी रुकावट नहीं बनना चाहती कि मेरी बेटी कहीं हर्ट हो। माँ कर सकती है और कोई ये सिर्फ माँ ही कर सकती है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। फरिया जबीन साहिबा और हमारे साथ अमर खान हमारे शो में आज मौजूद है, और आज हम थोड़ी अम्मा और बेटी की बॉन्डिंग के वाले से बात भी कर रहे हैं, इनके स्ट्रगल के वाले से बात भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जब अम्मा ने जब काम शुरू किया था और जब पैदा हुई थी तो आपको नानी ने ज़्यादा संभाला था, तो नानी की वैसे कितनी आप अपने अंदर छाप देखती हैं? आई थिंक हम तो उनके ज़रा बराबर भी ऑनेस्टली वैसे नहीं हैं। मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई दुनिया की सबसे खूबसूरत, डिसिप्लिनरी, बहुत मजहबी और बहुत लोगों के लिए, मुझे लगता है वो अपने आप में एक चैरिटी थी, उस तरह की अगर कोई खातून देखिए, दैट हैज़ टू बी माई नानी। तो मुझे नहीं पता कि कितनी छाप है। यानी हाँ, एक चीज़ जो मैं अम्मा को हमेशा बताती हूँ वो ये है कि नानो और मैं, जो राज होता था, जो भी हम दोनों के बीच में, कभी अम्मा की भी कोई बात करते थे तो वो राज रहता था। तो
तो हम बड़े स्ट्रॉन्ग हड्डी वाले हैं। मैं पेट की अम्मा पेट की कच्ची है। तो मुझे लगता है वो एक आदत जो है ना मेरी नानों की वजह से आई है मुझ में। काफी ऑर्गेनाइज्ड भी हूँ, काफी मैं अपने अकाउंट्स और बैलेंसेस अब खुद अर्न भी करती हूँ, तो कंजूस कैसे हो गया। अम्मा बहुत शाह खर्च है, तो आई थिंक वो चीजें मेरी नानों में, वो अब उनको पता है कि हाँ भी मुझे आगे वाली चीजें भी देख के चलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उमर, मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में ये बड़ा जरूरी है कि आपको थोड़ा सा कंजूस रह के काम करना चाहिए, क्योंकि अगर शाह खर्च है तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं होगा। इसकी एज में मैं नहीं थी, मैं शुरू से ही तोहफे तोहफे देते रहो, आगे से कभी भी कोई नहीं मुझे देता था। मुझे तो नहीं आखिर आई हुई आगे से कोई नहीं, मुझे लगता है मैं अपनी बात बड़ी जाती बात है, लेकिन बतानी चाहिए। क्या है, हर जवानी की कहानी होती है। ऐसी कहीं 2 रोजा इश्क हो जाए ना तो उसको तोहफे देने शुरू करो। उसने कभी एक चवानी का रुमाल नहीं लेके दिया, अगले को आगे से तोहफा तो देता है ना। नहीं नहीं, ये बच्चे बड़े पक्के हैं आजकल के, पखरौट हैं ये। क्या अच्छा वर्ड दे दिया आपने मुझे, पखरौट। मैं अब ये इस्तेमाल करूंगी, ये बड़ी मजे की वोकैबुलरी है। अच्छा उसके बाद फिर जब आपने वैसे जब सोच लिया था कि अच्छा कैमर मैंने अब आना है इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपको बड़े आराम से इजाजत मिल गई थी? आपकी नानी इस वक्त हयात थी जब आपने? जी जी, उनके सामने तो हमने पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया था। वो स्क्रिप्ट ये था, एक्चुअली मैं अपने लास्ट ईयर में थी, तो हमारे बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं एहसन खान, उन्होंने मेरी थीसिस शॉर्ट फिल्म देखी थी और एक म्यूजिक वीडियो देखी थी जो मैंने अपने फिल्म स्कूल में बनाई थी, तो उन्हें बहुत पसंद आई। मैं कराची ऐसी वेकेशंस पे आई थी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है, वो डायरेक्टर हमारे अब तो बहुत मशहूर हैं जिन्होंने तेरे बिन भी बनाया, सिराज। सिराज एक Z5 के लिए बना रहे थे टेलीफिल्म, जिसमें मेन लीड पे सबा कमर और एहसन खान थे और मेरा एक एंटेगनिस्ट का रोल था। तो मैं उनसे मिलने गई डॉल्मेन मॉल और उन्होंने मुझे बाउंडेड स्क्रिप्ट दिया कि ये हम करने जा रहे हैं, बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अब मैं घर आई तो अम्मा मेरी शक्ल देखें और मैं नानू की शक्ल देखूं कि नानू को तो ये नहीं बता सकते। नानू बहुत होशियार थी, नानू ने मेरे हाथ में ना वो स्क्रिप्ट देख लिया, तो हमने नैरेटिव चेंज कर दिया। हमने कहा कि मुझे ऑफर हुई है डायरेक्शन की, क्योंकि मैंने फिल्म मेकिंग भी पढ़ी हुई थी, ये नहीं कहा कि एक्टिंग और ये वो सारा। तो 1 महीना तो आई थिंक हम नानू को डॉज ही करते रहे। वो बड़ी मासूम थी, वो मान जाती थी हमारी सारी बातें। वो कहती कि हाँ तेरा नाना भी हिदायतकार सी, तू भी हिदायतकारी कर, तू इन्ना पढ़ के आई है ते हुन तू कैमरे दे पीछे रह। तो वो नानो को नहीं बता सके कि ये तो एक्टिंग के लिए इतना मेजर रोल। खैर वो मैंने किया नहीं था वो कैरेक्टर, लेकिन नानो से बहुत छुपाना पड़ा। और नानो को फिर बड़े एक्चुअली वही माइंडसेट जो पुराने लोगों का होता था ना कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, शो बिजनेस में लड़कियां मतलब पढ़ लिख के भी नहीं आती और जो आती हैं उनको बहुत मिसयूज किया जाता है, यू नो ऑल दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग काउच एंड ऑल। फरिया आपा ने जितने अरसे से काम करे तो नानी का परसेप्शन से चेंज बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। मुझे क्या दिया था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरी आखिरी बात। मुझे क्या कहती है मदिया, मुझे क्या कहती हैं, मुझे कहती हैं लख दी लानत तेरे ते जे तू इस कुड़ी नु अपने वाले काम में छिपाना सी ते तू इन्ना पढ़ाया क्यों। उनका मतलब है पढ़ाई के लिए घड़ी लगा के जो बैंक में बैठने वाली मैं चाहती हूँ तुम बैंकर बनो, वो चाहती थी मैं बैंकर बनूं, कहती थी सरकारी नौकरी हो पक्की। अम्मा की इस प्रोफेशन को तो वो कहती थी हवाई रोजी है की काम में, सभी रोज मेकअप ला के एक्टिंग करना है, कोई कम होता है। तो उनको खैर बड़े तरीके से हमें समझाना पड़ा। एक्चुअली उन्होंने मेरी फिल्म स्कूल के 4 साल के दौरान देखा भी कि मैं बाहर के मुल्कों में भी गई, मैंने बाहर से कोर्सेज भी किए, इंडिया गई, वहां पे थिएटर किया, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी स्टार्ट हुई कि अब बच्चे पढ़ लिख के इस फील्ड में आते हैं। लेकिन उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब पहली बार मेरे ड्रामाज आना स्टार्ट हुए, आई हैव टू टेल यू, माई नानी वॉज माई मोस्ट हैप्पीएस्ट फैन। वो मेरा एक ड्रामा, शुरू में 2 ड्रामे एक साथ आ गए, गुगी और बेलापुर की डायन। वो दोनों ड्रामे, ब्रेक आती थी एक चैनल की, दूसरे चैनल पे दूसरा ड्रामा देखती थी, फिर वहां पे ब्रेक आती थी, फिर और वो इतने शौक से मेरी एक्टिंग देखती थी। जब उन्होंने मुझे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया तो उनकी खुशी का लेवल ही एक और था। आई थी इतने शौक से, उन्होंने कभी अम्मा का भी मुझे लगता है ड्रामे नहीं देखे जितने शौक से मेरी देखती थी। इसके लिए तस्वीरें निकालती थी, पढ़ाइयाँ करती थी, मेरी तरक्की हुई, वज़ाइफ बताती थी मुझे कि देख तेरा ये काम हो जाएगा, तू ये पढ़ाइयाँ कर, तू इस चीज की तस्बीह निकालना शुरू कर दे। जब कहती थी पर्चा देने जाएंगी तो यार हाँ, और एक उनकी आदत जो शायद इनकी भी आदत है, जो कि पता नहीं कब खत्म होगी वो ये आदत है कि मैं जब तक घर से बाहर रहती थी, ये सोते नहीं है, पता नहीं इनको क्या मसला है,
अब हमारे शूटिंग आवर्स ऐसे हैं कि आप देर तक भी रहते हैं। हालांकि मैं समझती हूँ ये काम ऐसा है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं नींद आती, मैं क्या करूँ। ये माओ का इशू होता है। वो कहते हैं एक बार आप खुद माँ बनेगी ना तो पता चलेगा, एक बार जब पेरेंट बनेगी ना तो पता चलेगा क्या टेंशन होती है। अच्छा मुझे ये बताएं फिर आपने माशाल्लाह से अमर को इतना पढ़ाया लिखाया और ये सब कुछ सिंगल पेरेंट होते हुए, तो आपके लिए एट टाइम्स वो कितना मुश्किल हो जाता था? बिकॉज देखें आप खुद तो काम कर रही हैं, आप सारे रोल्स भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी बच्ची जो है वो अच्छा करे। बेटे एजुकेशन जो है वो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये मेरे में कमी थी तो मैं ढाई क्यों करती इसमें। इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़रूर पढ़े, जो मैं नहीं कर सकी ना वो ये करे। पढ़ाई का बड़ा अमल दखल है इसमें, कोई दूसरी राय है ही नहीं। मुंह उठा के सिर्फ एक्टर बनने के लिए कोई किस्मत वाला होता है। अब ये जाती है इतने जाके पैनल में बैठती है, पिट अंग्रेजियाँ बोलती है। मेरी अपनी फ्रेंड्स जो हैं, मेरी इर्सा को देखे ना, ऐसे रोल करती हैं मॉड स्क्वाड वाले। मुझे इसीलिए रोल भी ऐसे मिलते हैं। मैं तो ये कहती थी, कोई कहता था ना ये भाई ऐसे ना बंगन का रोल है, आप करेंगी? मैं पैसे कितने दोगे, बच्ची दी फीस तारनी है। तो मुझे तो, मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ। मैं तो ये करती थी। सिंगल मदर बेटे, एक यूँ समझ लो कि एक हड़ आया हुआ है, एक तूफान आया हुआ है, ताकि उर्दू में भी समझ आए लोगों को। अब तो ये पहले ना डिवोर्स तो हो जाती थी पहले भी, लेकिन अब जो रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या बंदा हर जगह अपना ही वो रोना लेके बैठ जाए, हाय ये हो गया। मेरे ख्याल में इंसान बुरा नहीं होता, इंसान फिर रवैयों से थोड़ा बहुत बुरा हो जाता है, लेकिन हालात बुरे आपके होते हैं। वो मुझे बहुत कुछ 10 साल के बाद इस बात की समझ आई। नो डाउट मैंने बड़ी सख्तियाँ झेली, तब इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं थे और मेरे पास एजुकेशन नहीं थी कि मैं कहीं नौकरी कर लेती जाके, ठीक है ना। मैट्रिक तो कुछ नहीं होता ना बेटा। फिर मैंने एक बुटीक पे भी काम किया, मेरी एक दोस्त है बीजीज उनके पास। फिर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की उस दौर में, कि मुझे मेरा बड़ा साथ दिया। मैं उनके पास नौकरी करती रही। वक्त कट जाता है, अल्लाह ताला वक्त काट ही देते हैं। फिर मेरी ये विश थी कि मैं इसको किसी लल्लू पंजू स्कूल में ना पढ़ाऊँ। ये मेरे अंदर था, या तो ये लाहौर ग्रामर जाए या फिर जाए बीकन हाउस, या फिर कदे बाहर अपने अब्बू को जाए। अब्बू के पास भेजने को ऐसा नहीं कि वो बुलाना नहीं चाहते थे, ऐसा था कि मैं नहीं इसको छोड़ना चाहती थी, मैं बहुत अटैच थी। एक ही बच्चा ना तो। हाँ, बस फिर ये इसने भी मेरी इज्जत रखी, इसने पढ़ के दिखाया। बड़ी पढ़ाकू थी तो बड़ी दुश्वारियाँ ऐसे भी होता था। मदिया सबसे लेट मैं इसकी फीस जो थी ना वो जमा करवाती थी। वो जुर्माने नहीं लगते जो बैंक में जमा करवाने जाते हैं, तो सबसे एंड में ना लाइन में मैं लगी हुई होती थी, और वो फिर जुर्मानों के साथ मैं इसकी फी जमा करवा के आती थी। फिर उस दौर में हमारी गाड़ी पुरानी ख़राब हो गई, इसको तो कुछ बातें याद भी नहीं होंगी। हाँ, मैंने जनाब रिक्शे पे जाना करना। अब वहाँ पे मिनिस्टरों के पता नहीं कौन कौन बच्चे, एक होता ना, अब कॉन्फिडेंट हो गए हैं, पहले बंदे के अंदर ना चाहते हुए भी ना एक कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि मैं इसके अंदर नहीं भरना चाहती थी। मैंने रिक्शा लगवाया हुआ था, रिक्शे पे जाती थी, और इसके स्कूल के गेट से ना कुछ समझ लो कि काफ़ी पहले ही ना इधर उधर देख लेना कि कोई देख तो नहीं रहा हमें रिक्शे से उतरते हुए। इसको फटाफट उतार के कहना मुझे टाटा ना करना, जाओ मैं नहीं तुम्हें जानती, जाओ स्कूल के अंदर घुस जाओ। तो दुख भी बहुत देखे, परेशानियाँ भी बहुत देखी, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर बड़ा नवाजा। पर आपको कहीं ये, अब तो हम ये बात करते हैं चले ठीक है हालात अच्छे नहीं थे, वो कभी कभी बहुत दो अच्छे लोग होते हैं जी, आपस में निभ नहीं पाती, बिल्कुल, लेकिन कंपेनियनशिप बड़ा मैटर करती। तो आपने सोचा नहीं कि हाँ आप दोबारा से आप शादी करें? नहीं, इतना शरीफ नहीं बनना चाहिए। मेरे से ज़्यादा बेटे, एक तो माँ कहती थी कि पुत्र जवानी है, फिर बाद जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो फिर नहीं किसी दूसरे को अपना बाप मानते, तो तुम ना सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैं क्या अम्मी जी, जे कोई मेरे मियाँ तो मैंने अच्छा मिल गया ना तो मैं ज़रूर सोचांगी। एक्चुअली वो इंसान बहुत अच्छे थे, आपके साथ शादी वो करते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। वही बात आ गई कि उनको जाना पड़ा, हालात कुछ ऐसे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं छुपा नहीं रही। उसके बाद फिर मेरा नसीब था, फिर मुझे जवानी तो आपको पता है भैंस पे आ जाए वो नहीं मान होती। तो मैं तो बड़ी वो थी, मेरे ये सीधे सीधे लंबे लंबे बाल थे और बड़ी जिसे कहते हैं ना शुरली सी थी। ये तो मेरा ख्याल है 16 साल कुछ महीने मेरी उम्र हुई होगी तो अमर खान तशरीफ ले आई थी, बहुत छोटी उम्र में आखिर आई हुई थी ना, इश्क लड़ा और शादी हो गई।
उसके बाद फिर ये था कि लोग भी आए ज़िंदगी में, उन्होंने कहा भी मुझसे, मैं कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तुमने वादा कर लिया तो हमने भी वादा कर लिया। मैंने कहा बेटी का धन है। माँ ने ये भी बात ज़हन में डाली हुई थी कि पुत्र आजकल का दौर हो नहीं है, तेरी तीर उल जाएगी। और मेरा ये पैशन था कि कहीं इसकी पढ़ाई वढ़ाई रह गई तो मेरा तो फिर ही करता शादी करना, वो तो फिर गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लिए तो जी लेते हैं ना। फिर उसके बाद मेरे साथ एक फैमिली थी। मैंने कहा गाँव भैंसों की तरह ज़िंदगी क्या गुजार देनी है, मैंने कोई इतना कमाल नहीं किया। तूफान आया हुआ, हर कोई अपने घर वालों को, अपने साथ जो होते हैं आपके साथ बहन भाई के बच्चे रह रहे होते हैं, हर कोई करता है। ये नहीं कि मैं टीवी पे बैठ के अपनी शोएं मारनी शुरू कर दूं। करो ज़रूर एहसास, मैं ये कहना चाहूँगी कि एहसास ज़रूर करें अपनों का। ये तो अल्लाह का भी फरमान है कि अपने घर से शुरुआत करें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे भाई के इतने वसाइल नहीं थे, उसके 3 बेटे थे, फाइक, जर्क और जौदत। मैंने अपना सारा प्यार उनमें भर दिया। अगर मुझे कोई बहुत अच्छा हो जाता तो हो सकता है मैं कर भी लेती। मुझे कोई कभी आपने नहीं वैसे अम्मा को कहा कि हाँ अब आजकल के बच्चे ये बड़ी बदतमीज बच्ची है, लेकिन ना अब हमारी फ्रैंकनेस हो गई हुई है। मेरी दोस्तों की बेटियां ना, कोई बुरी बात नहीं है बेटे। मेरे माँ बाप के दौर में भी बड़े लोगों को, मेरी बड़ी कजन्स को ही डिवोर्स शादियां कर दी। वो कामयाब है। अब औरत मर जाए बेचारी, जो औरत काम नहीं कर सकती वो शादी तो करेगी ना। बिल्कुल। इस उम्र में मदिया, मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, एक कंपेनियन की ज़रूरत बेहद होती है, जो आपके साथ बातचीत कर सके, जो आपको हॉस्पिटल ले जाए। अब देखो ना, बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब उसकी शादी, एक बड़ी लबन के उसको चमड़ जाऊं, उसकी शादी नहीं होनी। मैं तो ऐसी माँ हूँ कि इसकी शादी हो गई, इसकी अब कोई आपस में हो जाती है ना मियाँ बीवी की, तो मैं इसके साथ यूँ आंटी बन के रह रही हूँ, तो वो कुछ कह दे, अल्लाह बुरा वक्त ना लाए, अल्लाह इसको इतना नवाजे और मैं अलहदा रहूँ। तो मैं तो ऐसे हमें उसको चंड मार के उसकी, मैं खुद एक तरह से तलाक बनवाने की सिचुएशन पैदा कर दूंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सच्ची बात करनी चाहिए। तो उससे बेहतर नहीं है। तो बस कब करनी है वैसे अपने इसकी शादियां? हमें नहीं पता। आई थिंक व्हेनेवर इट्स द राइट टाइम। ऑनेस्टली अभी तो मुझे लगता है 1-1.5 साल में अपने करियर में बहुत फोकस्ड हूँ। कुछ मैंने थोड़े से वो 1.5-1 साल वाली गोल्स भी सेट किए हुए हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का एक प्रॉपर्टी बनाऊं और उसके लिए काफी मेहनत वगैरह भी कर रही हूँ। तो आई थिंक वो एक बार टारगेट्स अचीव हो जाएं, किसी शादी तो करनी ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो जो मेरे से पूछा ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जो मैंने जवाब नहीं दिया। मैं चुप ही करके हंसते लग गई कि आपने कभी अम्मा को नहीं कहा कि इस तरह शादी वगैरह। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बड़ी पोजेसिव बच्ची थी। मैं कहती हूँ क्या कोई हस्बैंड पोजेसिव होगा जितनी मैं एज अ बेटी पोजेसिव थी। फोटो वाली बात बताओ जो फाड़ी थी। मैं वही बताने लगी थी। एक बार अम्मा घर आई तो वो शुरू में वो कार्ड वाली फोटोज आती थी वो जो हमारी रील में से निकलती थी। तो अम्मा को किसी ने वो एल्बम गिफ्ट की, एक वो उनके किसी इवेंट की थी जिसमें काफी पिक्चर्स, 35 कोई तस्वीरों की वो एक बुकलेट आती थी ना, उसमें अम्मा की फोटोज ये वो सारा। तो उसमें अम्मा किसी के साथ खड़ी हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट करेला सा था वो। बाद में पता चला कोई आदमी था जिसके साथ खड़ी हुई थी। अच्छा, वो उनके बिल्कुल बच्चों की तरह वो अम्मा से बहुत प्यार करता था। उसने अम्मा को ना ऐसे करके फोटो खिंचवाई हुई। अब मुझे गुस्सा चढ़ गया कि ये कौन है जिसने मेरी अम्मा को ऐसे किया हुआ है, और वो स्माइल भी कर रहा है, उससे फोटो खिंचवाई हुई है। कमर की बाय द वे इसी को पूछो। मैं 7-8 साल की भी नहीं होंगी, बड़ी चालाक लड़की है। बचपना था मेरा। और आपको पता है मैंने क्या किया? मुझे इतना गुस्सा आग लगी उस फोटो को देख के, मैंने वो फोटो निकाली उस एल्बम में से और मैंने वो पकड़ के फोटो फाड़ दी कि ये मेरी अम्मा के साथ कौन खड़ा हो। तो मैं बहुत फनी थी इस मामले में। वो कह रही बड़ी चालाक। मेरी जितनी सहेलियां ना, उनकी बेटियां इतनी अपनी माओ से करती हैं हर बात ये वो। इसको तो तकलीफ ही रही है शुरू से कि मेरी लाइफ में कोई आ ना जाए। अब मैं वैसे ट्रक बन गई हूँ, अब किसने आना है आपको? तो ये इसका रोल ज्यादा है मुझे। ये बिल्कुल यू नेवर नो। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, सच बता रही हूँ। मैं आपको एक और बहुत सच्ची बात बताऊं। एक जवाब जो उन्होंने नहीं दिया। क्या? मुझे ऐसा लगता है जो अल्लाह ना करे कि मुझ में वो चीज आए, वो इनकी खूबी होगी लेकिन वो मेरे में ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। मैं तो दुआ मांगती हूँ। सोचो। और वो क्या है? वो ये है कि ये बहुत वफादार और एक बहुत रोमांटिक औरत रही है। तो इन्होंने जो एक बार इश्क किया ना, वो अच्छे इंसान से किया, बुरे इंसान से किया, जिस इंसान से भी किया, इनको इतना इश्क हो गया उस इंसान से कि उसके बाद उन्होंने वो कलम ही तोड़ दिया इश्क का।
तो एक्चुअली हमारे बड़े बड़े लोग आजकल स्क्रीन पे बैठ के इश्क पे पूरे पूरे जो पन्ने लिखते हैं ना या बातें करते हैं, द गॉड ऑफ रोमांस बन जाते हैं। एक्चुअली मैंने तो इनको वो अमली जामा रियलिटी में मतलब वो होते हुए देखा है कि और एक और बात, जब लड़ जाए इश्क तो क्या हाल होता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हालांकि सिंगल पेरेंट ने मुझे बड़ा किया और वो सब, और मैं फादर के साथ भी इन टच रही हूँ और उन्होंने भी, उनके पास गई भी हूँ और वो सब। और वो कहाँ पर होते हैं? वो न्यूयॉर्क में। अच्छा, न्यूयॉर्क में। वहीं से तो ये डिग्री लेके आई आज तक इन्होंने मुझे इनके जो भी पर्सनल डिफरेंसेस थे, आप सोचे कैमरे पे तो आके किसी की बदतारीफी करना बहुत दूर की बात, इन्होंने ऐसे डॉटर भी मुझे कभी नहीं किया कि तुम्हारे वालिद ऐसे थे या ऐसे। वो होता ना कभी कभी माएँ गुस्से में कुछ अपना कैथारसिस निकाल देती। वो जो माएँ साथ रहती, तुम्हें क्या पता मेरे आदमी के साथ कैसे गुजारा किया है। कभी कभी अपनी गुर्बत पा दिया। और मैं बड़ा स्टन्ड होती थी इस चीज को देख के कि कभी तो कोई बात कही हो, मेरे तक ट्रांसफर करें कोई बात कि इस तरह हुआ मेरे साथ, कोई आप बीती दुख में बताएं। तो वो जो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, जब औरतें बजाते खुद इतनी पावरफुल हों, उन women has a great threshold of pain. Yes. जितनी वो कहते हैं ना, कितने स्टिचेस टूटते हैं आपके जिस्म के अंदर जब आप एक बच्चे को पैदा करते हैं। बिल्कुल, कितनी लेयर्स एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ एक औरत को अल्लाह ताला ने वो हुनर और वो ताकत दी है। अल्लाह ताला की क्रिएशन के बाद अगर रिप्रोडक्शन का अमल किसी को दिया है तो एक औरत को दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो पावर ही उन्होंने हमेशा मेरे में इंड्यूस की। कभी मुझे इस तरह से कहा नहीं कि मेरे साथ ये हुआ या मेरे साथ वो हुआ, और उसका एक रीजन मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही लॉयल। अच्छा, और कभी इतना लॉयल नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन कभी आपने अपने फादर से पूछा कि मतलब ये अम्मा के वजह से, अम्मा ने तो कभी कोई ऐसे अपने कहा ना बदतारीफी नहीं की, बाय द वे मेरे हस्बैंड सुन ले मुझे हमेशा कहते ये क्या वर्ड है उर्दू का, बदतारीफी। तो मैंने कहा अब लाहौर में हम बहुत बोलते हैं। अच्छा, नहीं है ये वर्ड रियली? बकौल उनके ये नहीं है, पर हमने बचपन से बोलते आ रहे बदतारीफी। हम पंजाबियों की उर्दू वीक है, वो सही कह रहे होंगे। हम अपने से भी वर्ड शुगल में बना लेते हैं। हाँ, और हम पक्के हैं इस पे, हम इससे पक्के हैं, हमारे लिए वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो अच्छा, तो कभी आपकी उनसे सवाल कभी बात हुई हो? अच्छा, मेरे ख्याल से किया हो कि हाँ कि देखिए जितनी इनकी स्ट्रगल, वो कहते हैं ना कि मुझे कोई भी रोल मिलता है मैं कहती अच्छा भी पैसे कितने देने, मैंने बच्ची के फीस देनी है। तो आपको कभी होता है कि हाँ अगर ये अकेली ना होती और वो साथ होते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको जिंदगी में ना झेलनी पड़ती, और जिंदगी आपकी भी डिफरेंट होती? हमारी जिंदगी डेफिनेटली डिफरेंट होती। मैं कभी एक एक्टर नहीं होती। वो बहुत बुरा बनाते हैं वो और पता नहीं जिंदगी क्या होती, लेकिन मुझे लगता है जो ये जिंदगी है ये डेस्टाइन्ड थी हमारे लिए। हमें इस तरह से ही आगे प्रोग्रेस करना था, तो ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर करके भेजा था कि इनको यही जिंदगी मिली है। बात उनकी रह गई तो आई डोंट थिंक उन्होंने भी कभी इस तरह से मुझे कुछ वो थोड़े ज़रा अंग्रेज़ ख्यालात के थे, तो आई थिंक उनकी तरफ से रवैया शायद थोड़ा यूँ था कि उन्होंने कभी, जब मैं उनके पास जाती भी थी समर वेकेशंस और ये वो, तो उन्होंने कभी बात ही नहीं की। बदिया उस बंदे ने तंग नहीं किया। वो एक ना बहुत आई स्वेयर उस होता है ना कि मेरे साथ कभी एक फ़ोन पे गिलाई कर ले, तभी तो मैं उसके बच्चे वहाँ पे हैं माशाल्लाह, वो आबाद है, कभी मैंने बात नहीं की, लेकिन मेरे दिल में से दुआ निकलती है। होता है ना, मतलब वो बड़े वेल नॉन चीज़ थे, जो चाहते कर देते कि बच्ची क्यों आ रही है फील्ड में या कुछ। आई स्वेयर किसी बात में कोई इंटरफेयर किया नहीं। तो फिर और इंसान को क्या चाहिए? अच्छाई। और अच्छाई क्या चाहिए? जो अच्छे होते हैं वो अपने बिहेवियर से आपको बता देते हैं, चाहे वो साथ रहें या ना रहें। हाँ, अच्छा, आप लोगों ने मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि मुझे भी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फरिया जी और हमारे साथ और अमर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी इनके साथ दिल की बातें हो रही हैं और मुझे लग ही नहीं रहा, यकीन माने, कि मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि शायद हमारी वेवलेंथ मैच कर गई। हम वो लोग हैं जिनके मुंह को कोई फिल्टर नहीं, बहुत अच्छे हैं बेटे, कोई फिल्टर नहीं। वही वाली बात अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी बात कहती थी ना, अम्मी कहती कुछ भी हो ना जाके टीवी में बता देती है। कुछ हो, बंदा
अपना भरम तो रखता है, लेकिन हम बता देते थे जी हमने बोंगिया जिंदगी बड़ी मारी है। कोई बात नहीं भी, हर बंदा बोंगिया मारते हैं, हम भी बोंगिया मार देते हैं, कुछ टीवी के पीछे मार लेते हैं, कुछ आप लोगों के सामने मार लेते हैं, आप लोग प्यार देते हैं, हमारी चलती रहती है, चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। अच्छा मुझे ना आप लोगों के साथ एक गेम भी खेलनी, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। अब जरा अमर आप थोड़ा सा करीब होकर बैठ जाए। ये आपके सामने बोर्ड है, ये आपने नहीं देखने फरियापा, ठीक है, ये आपने बिल्कुल इसी तरफ करके उठा लेना है बोर्ड, देखना नहीं है, देखना नहीं है। इसमें हमारी एक्ट्रेस कोई सेलिब्रिटी की पिक्चर होगी। अच्छा। ये आपको 3 हिंट देंगी और आपने गेस करना है कि किन की बात करी। ठीक है जी। ठीक है, तो हम बिस्मिल्लाह आप ही से करते हैं जी। आप यूँ उठाएं और आपने बिल्कुल अपने मुंह के आगे ऐसे रखना है। हाँ, अब आप हिंट दें अम्मा को। अच्छा नीचे कर लो, नीचे आप थोड़ा नीचे भी कर लें, देख ले, नीचे कर लो, खुद नहीं थोड़ा, देखना। हाँ थोड़ा सा नीचे कर लो, नीचे और नीचे ऐसे आप कर लें। हाँ हाँ। अच्छा ये जो एक्ट्रेस हैं ये पहले काम करती थी, पीटीवी के दौर की हैं, मतलब आप लोगों से तो यंगर बैच ही होगा जी। अब काम नहीं करती, लेकिन ये सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी चीज़ों पे अपनी ओपिनियन देती हैं और बड़ी मज़े की भी कभी कभी बातें करती हैं, बड़ी कॉमिकल वे में भी बड़ी सीरियस चीज़ों की वो देती हैं, ओपिनियंस देती हैं। हमसे सीनियर है? नहीं, जूनियर आपसे जूनियर। मुझसे जूनियर है। हाँ। अब काम नहीं करती? नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, इनका कमेंट होस्टिंग करते हैं, एक चैनल पे होस्टिंग भी करती हैं। हाँ वो अम्मा को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने वो हिंट ही नहीं दिया। अच्छा। कंची आंखें इनकी। हाँ, कंची आंखें, गोरी सी हैं। आप शायद और क्या इनका बताऊं? पहले बताएं। हार मानी? हार गई। अभी नहीं हारी। अभी हार नहीं मानी। आप नहीं गैस कर पाओगे मुझे लगता है। क्यों? अभी की अगर उनकी कोई चीज चल रही होती तो मैं बता, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो मुझे चलाना ही नहीं आता सोशल मीडिया, तो मैं कलम ही टूट गया। मैं सिर्फ ऊपर करके देख सकती हूँ। हेलो जी, कर लो गल तो फड़ लो। हाँ। नहीं आते। हार गई मिशी खान। अच्छा, कंची आंखें भी मैंने कह दिया, देखिए कम लोगों की कंची आंखें होती है। हाँ चलो जी, इसको साइड पे रख दूं? जी बिल्कुल साइड पे रख दीजिए। अब आपने मुझे गैस करना। हाँ, नाम नहीं बताना और 3 इनके बारे में बातें बताएं जिससे अमर ये गैस करें। एक्ट्रेस हैं, आप ही के बैच की हैं, आपके साथ काम भी किया उन्होंने, आपकी दोस्त भी हैं, आप उनके घर भी जा चुकी हैं। घर तो मैं जा चुकी हूँ। तस्वीर उठा के रखे। हाँ तस्वीर उठा के रखे। घर भी जा चुकी हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है, मैं कहती हूँ ये बहुत धीमी बच्ची है, ये इसको कभी मैंने किसी पार्टी में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, बड़ा प्यार है। कौन सी इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना अल्ताफ? बिल्कुल सही। कभी भी किसी सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाती। क्या बात है। मेरी बारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल ही नालायक निकली हूँ। इसको नंबर मिल गया अब। हाँ जी, एक मुझे मिला। अच्छा हाँ, ये आप गेस कर लें। हाँ, एक्टर हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं पाकिस्तान के, बहुत ब्लंट भी हैं और बहुत अच्छे काशिफ निसार साहब के ड्रामों में काम अक्सर ज़्यादातर उन्होंने बेहतरीन। सोहेल अहमद साहब? नहीं। अच्छा, काशिफ भाई के ड्रामों में बहुत ज़्यादा इनकी एसोसिएशन जो है उनके साथ। और अब वो उनका नाम नहीं आता, वो जो है इनके बेटे भी अब एक्टिंग करें, क्या मतलब नाम नहीं आता, बहुत जबरदस्त हीरो रह चुके हैं हमारे। इनके बेटे भी एक्टिंग करते हैं। नौमी भाई तो नहीं? हाँ जी। नवान इजाज। क्या बात है जी। चलो जी, करे जी। एक मैं जीत गई। हाँ, एक जी। नंबर लिखते जाइए। याद है जी। हाय, सिंगर है, मेल फीमेल? मेल। पकड़ी रखे। और अभी के दौर के? अभी के दौर के भी हैं, कभी के दौर के भी। तक यंग है लेकिन अभी भी बड़े मॉड स्क्वाड हैं। इनके भाई भी एक्टर हैं। अच्छा, फिल्म भी की हुई है ना इन्होंने फिल्म भी की है। अली जफर जी। एक कुड़ी तेज है। एक कुड़ी बहुत इंज कर दी है ना, जरा मैंने तो गोले विच भी कुछ नहीं लाना ਹੁੰਦਾ। गोले। जी, अब बताएं। ओह क्या बात। अब ये तो मैं आपको एक ही बात में देती हूँ, ये मैं आपको एक ही बात में गेस करा दूंगी और आप गेस कर लेंगी। हाँ। ये वो होस्ट हैं जो इतने अच्छे हैम्पर्स देते हैं कि आप खुश हो जाती हैं। मैं जब भी हैम्पर्स घर में लेके हाय, मैं सदके जाऊं वसीम बदामी, तेरे सदके जाऊं मेरा वसीम। हमें इतने परफ्यूम भेजने वाले। अम्मा को इनके हिमानी के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं। वसीम बहुत स्वीट है। अच्छा, मुझे जो तोहफे दें वो बहुत स्वीट होते हैं। तेरा कहीं से तो तोहफा आ रहा है। अच्छा जी, ओके,
आए, सदके जाऊं। जैसे हमारी ये आज से बहुत दिलरेदा वाली जो है, ये भी होस्ट है मॉर्निंग शो, इनका बहुत पॉपुलर है और आपसे भी बहुत प्यार करती हैं और अक्सर आपको बुलाती रहती हैं। अब मैं दो में कंफ्यूज हूँ, दोनों से मेरा बहुत प्यार है अब और आप अक्सर बताएं। बुलाती रहती हैं। ये एक टॉकेटिव वाली हैं और एक वो वाली हैं जिनके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स भी हैं। हमें कौन सी ये नहीं वाली? पता भाई, है क्यों? ये हिंट आप दे सकते हो। आपके साथ जिनका ज्यादा है और आप इनके शोज बहुत ज्यादा करती हैं। नादिया, मैं पूरी फेल हो गई नहीं, सबसे ज्यादा भाई। उनका शो बड़े सालों से पाकिस्तान चल रहा है। में सबसे ज्यादा निदा। यस, अब वो बताने लगी थी तो फिर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मॉर्निंग शोज करने वाली। हाँ, बिल्कुल। जी। ओह, नहीं बता पाऊंगी। ये आपकी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। अच्छा। और ये बहुत चटपटी बातें करती हैं। इनकी बहन भी लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं और ये अच्छा, ये अस्मा। यस, बड़ी जल्दी पहचान लिया। दोस्तों को जल्दी पहचान जाती मुझे है। लगता है आपकी दोस्त कम है से जल्दी पहचान जाती है। हाँ, हाँ जी। हीरो हैं, ये मुश्किल है। नहीं हीरो हैं, आपके साथ बहुत काम किया इन्होंने, आपके साथ ही हीरो हैं, बाकी नहीं मुझे पता। पोस्टिंग भी कर रहे हैं आजकल। अच्छा ठीक, अब दो नाम आ रहे हैं। ये मेरी फिल्म में भी हीरो इमरान अशरफ। क्या सही। अब मेरा कितने रह गए? एक आखिरी। हाँ। या अल्लाह मैं जीतूं। क्या ये गमला मिलेगा? मुझे साथ ले जाएगा अगर। अच्छा, ये इस वक्त की बेहतरीन अदाकारा हैं। अब आपके दिमाग में जो नाम आएगा ना, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आपके दिमाग में एक और नाम भी आएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस इस वक्त की हैं और मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया। मेरा मतलब मेरी दोस्त नहीं है ये, आप किसी और का भी सोच सकते हो। अच्छा, लेकिन फाइन टैलेंट है इस वक्त की। इजीली मुझे लगता है बेस्ट टॉप 3-4 एक्ट्रेसेस में आती बहुत मासूम चेहरा। और ड्रामा ही किया, बहुत मासूम चेहरा है। यमुना। यस, ये आपने मासूम अच्छा हिंट दिया। सज्जन और यमुना ही है। हाँ, मुझे पता था आप सज्जन सोचोगे, इसलिए मैंने आपको कहा मेरी दोस्त। काम तो दोनों के साथ नहीं किया। वाह भाई वाह, बहुत Hero अच्छे material। आर्टिस्ट हैं, बहुत हाँ। अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आजकल भी इनका एक ड्रामा चल रहा है, उसमें भी ये आ रहे हैं। मैंने काम किया इनके साथ। आपने नहीं। आजकल एक बड़ा हिट ड्रामा इनका चल रहा है। अम्मा, वो तो इतने लोगों के हिट ड्रामे चल रहे हैं। लो, दो ही ये चल रहे कौन सा हैं hint या बस चल रहा है? अच्छा, फिल्मों में आते हैं ये? नहीं ना मदिया, फिल्मों में की है। अच्छा? फिर हाँ, फरिया ने देखी। हाँ, फिर की है। आजकल बड़ा सबसे hit पहला drama ड्रामा, चल रहा है। चलो एक हिंट देती हूँ, सबसे पहला ड्रामा इन्होंने काशिफ भाई का किया था। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई हूँ। बिलाल अब्बास। बिल्कुल। हार गई, प्लीज। हार गई हो, हार मान लो। हाँ, मान ली हार, बस मान ली हार। अम्मा, गलत ना बताना। मैं पागल सबसे हूँ? पहला ड्रामा काशिफ भाई का तो बिलाल अब्बास ने किया था। देखे तो सही। इन्होंने भी किया था। चले खुद देखें तो सही। ओ, इन्होंने सबसे पहला ड्रामा काशिफ आपको भाई का नहीं किया ज्यादा था। पता गलत है? हिंट। सबा कबर के साथ किया था इन्होंने सबसे वो पहला था? हाँ। 1-1 अब टाई हो गया। टाई हो गया। चले मैंने एक बराबर। गलत वो किया, उन्होंने भी एक। लेकिन इन्होंने भी बाकी चलो ये पैटी साहब का। जो वो और इन्होंने वैसे बाकी बड़े अच्छे हिंट दिए। मैं इनको नोट बहुत, कर रही थी, ये हाँ। जबरदस्त हिंट दी थी। अच्छा, मैंने अमर आपका ना एक इंटरव्यू पे देखा था, उसमें आपने बड़ी खुल के बात की थी कि आपने एक टाइम तक आपने डिप्रेशन से फाइट की थी, आपको एंग्जाइटी बिल्कुल बहुत होती बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके बचपन से थी या फिर वो जैसे ना कि बचपन में भी आपको था कि जी मुझे फर्स्ट आना है, ये प्रेशर बिल्कुल बचपन से ही थी। आपने घर से बहुत प्रेशर अच्छी होता था? बात पिन पॉइंट की है हाँ। ये, बल्कि आपने खुद ही जवाब भी दे दिया। मैं क्योंकि बहुत स्टूडियस थी और हमेशा ए ग्रेड स्कोरर होता है ना, फर्स्ट पोजीशन लेने वाला बच्चा, और कभी भी अम्मा ने मुझे ये बात प्रेशर नहीं डाला, वरना पेरेंट्स डालते हैं कि स्कोर्स अच्छे आने चाहिए और क्लास में सिर्फ पास नहीं चाहिए, कोई पोजीशन आनी चाहिए। मैं बहुत ओवर इमोशनल, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डालने वाली ना एक वो स्टूडेंट रही हूँ। मतलब आप ये यकीन माने, मैं ओ लेवल्स के पेपर जब कैम्ब्रिज के देने जाती थी
तो मैं पेपर देने से पहले हॉस्पिटल में ड्रिप लगवा के जाती थी, क्योंकि मुझे इतना एंजाइटी से नोजिया होता था कि मुझे लगता था कि मैं अभी वॉमिट कर दूंगी। अल्लाह। मेरे हाथ पांव जॉलाइन स्टिफ और हाथ पांव अजीब से स्वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एंजाइटी शुरू से बचपन से थी। वो एक वक्त आता है जब आप जाके उसको एक्नॉलेज करते हो। और हमारे एक डॉक्टर होते थे लाहौर में, उनका नाम था रफ़ी लाई, इंतकाल कर गया है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करें। ये पहली बार उन्होंने एक्चुअली पिन पॉइंट किया। उन्होंने, मुझे याद है मैं उनके पास जैसी तबीयत ख़राब हुई चली गई, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दें, वो भी जेंटेक लिख के दे रहे हैं, मोटिलियम लिख के दे रहे हैं और वो सब। तो उन्होंने पहली बार मुझे कहा कि घर वालों का कोई प्रेशर है, आप बेटा मुझे अकेले में बताओ कि कोई कुछ कहता तो नहीं है, क्योंकि अक्सर आप बच्चों से इस तरह के पूछते हैं कि वो डायग्नोज एग्जैक्टली कर सके कि प्रॉब्लम क्या है। और मैं कहती थी मुझे नहीं पता अब ये इनहेरिटेड है या ये किस वजह से, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं होती, ये बस आ जाती है आप में एक चीज़। लेकिन उसके बाद मदिया, वो जब मुझे पता चल गया कि एक एंजाइटी की चीज़ है और आगे जाके ये डिप्रेशन में ही बदलती है, तो मैंने वेरी अर्ली इन माई लाइफ, लाइक आई वॉज इन माई A levels, जब मैंने योगा स्टार्ट कर दी। और वो भी मुझे कुछ लोगों ने रेकमेंड किया कि योगा करने से आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही होता है, एक बैलेंस आता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। योगा ने मुझे बहुत हेल्प किया। अदरवाइज मैं हमेशा मैदे की पेशेंट रही हूँ एंजाइटी की वजह से। तो आई थिंक जिन लोगों को भी, क्योंकि आई नो कि आप इसी वजह से पूछ रही हैं कि जिन लोगों को हो तो वो फिर क्या करें, सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट करें। ये कोई अल्लाह माफ करे कोई बहुत वो बीमारी नहीं है कि जिसको आप छुपा लें अपने इर्द गिर्द लोगों से। लेकिन मैं पता अमन, मैं ये सोच रही हूँ कि आपको अगर पेपर देने से पहले इतनी एंग्जाइटी होती है, तो आप जिस फील्ड में आई हैं यहाँ तो एवरीडे इज अ पेपर। हम लोग सुबह, मैं और बनी भाई हमारे जो एग्जीक्यूटिव से ये बात कर रहे थे कि ये हमारा रोज का एक पेपर है, हम रोज का एक पेपर देने जा रहे हैं। ये वो वाली सिचुएशन है। अच्छा, अगर तो मैं आपको फील्ड में भी ऐसे बताऊं तो ये ऑन एंड ऑफ कुछ ट्रिगर भी होता है कि कुछ ऐसे फेजेस और पैचेस आते हैं लाइफ में जब आप दोबारा से वो आ जाती है। जैसे मुझे याद है जब मेरी नानी की डेथ हुई कोरोना के टाइम पे 2020 में, तो वो एक बैगेज लेके वो सब चलना, और उससे ज्यादा इस पे था। उससे भी पहले मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी पहली फिल्म बना रही थी, अक्सर लोग, जैसे आपने भी आज इंट्रो में सुबह सुबह जब ये बात की ना, उन्होंने आते ही फिल्म भी बना ली और ड्रामा भी। हालांकि ये एक अचीवमेंट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था। ये कोई आते साथ लिख के बना ले, आपने सारे कार्ड लाके सामने रख दिए ना। एग्जैक्टली। तो कभी कभी आप बहुत उससे ना वो एक इंटिमिडेट भी हो जाते थे और प्रेशराइज भी हो जाते थे कि आपको लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है। तो मुझे याद है कि दम मस्तम जब मैं कर रही थी, उस दौरान भी नानो भी बीमार थी, दम मस्तम का भी प्रेशर था। तो मैं बज़ाहिर तो अपनी फिल्म की प्रमोशंस के दौरान भी सबके सामने बहुत हैप्पी, वेयरिंग डिजाइनर क्लोथ्स एंड अटेंडिंग फंक्शंस, बट फ्रॉम इनसाइड अगेन देयर वाज अ ट्रिगर। और वो उसको डायग्नोज और एड्रेस करना, उसको एक्सेप्ट करना ही अपने आप में आधा क्योर है कि यू नीड टू ओपन अप, यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि ऐसा है और अब इसकी क्या रेमेडीज है। आई थिंक सोच एक ऐसी चीज है, ओवर थिंकिंग, ओवर बीइंग इमोशनल, ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग का आपको कोई आपको इलाज मिला ओवर थिंकिंग का? मुझे नहीं लगता इसका दुनिया में कोई इलाज है। हम लोग सुबह ही डिस्कस करते हैं, इसका सिर्फ एक इलाज है। इसका सिर्फ एक इलाज है, अगर आप खुद को ये बात समझा लें। जैसे फॉर इंस्टेंस, कभी कभी आपके किसी बहुत अपने का लॉस आपकी जिंदगी में, एक तो वो लॉस होता है कि कोई मर जाता है, चला जाता है, एक वो लॉस होता है। एक कुछ जिंदा भी होते हैं, उनका भी लॉस होता है जो आपसे दूर हो जाते हैं। आई थिंक अगर आप अपने आप को ये बात समझा लेना कि लाइफ इसी तरह की है, रफ पैचेस हर रोज आएंगे और हैप्पी पैचेस भी हर दूसरे दिन आएंगे, ये इसी तरह रहनी है। एंड यू शुड गेट यूज्ड टू इट। डोंट, जो लोग कहते हैं ना कि डोंट टेक लाइफ वेरी सीरियसली, हमें वो बहुत क्लीशेड बात लगती है, वो समझ में नहीं आती। लेकिन हर रोज आई थिंक अगर अपने आप को समझाना स्टार्ट कर देना कि अब जो चले गए हैं, अब आपको ही उनके पास जाना है, उन्होंने वापस आपके पास नहीं आना, तो आई थिंक इट मेक्स योर लाइफ इजियर। फरीबा, आपने कितनी हेल्प की उस टाइम में, जो डिप्रेशन के टाइम में निकालने? उनको तो मैंने बताया ही नहीं, वो तो खुद डिप्रेशन है सबसे बड़ा। ये मुझे नहीं बता, अपनी जो बात दुख होते हैं वो नहीं बताती। असल में मेरे भाई की डेथ हो गई थी उस वक्त में, मैं इसको कहना नहीं चाह रही थी। इसने एक वो बहुत किया कि मेरी माँ को अगर कुछ हो गया, क्योंकि मुझे तो ऐसे होता था मैं बैठी बैठी बेहोश हो जाती थी। मेरे भाई की आपने बताया कि भाई के 3 बच्चे, इनका आपने नाम भी, उन भाई की डेथ हुई अभी 1 साल हुआ है, पिछले साल डेथ हुई। तो उन दिनों में वो बहुत बीमार थे, जिन दिनों की ये बात कर रही है ना, इसने इलाज वगैरह सब अल्लाह ने करवाया बहरहाल।
तो उनको ना ब्लड की उल्टियाँ आनी शुरू हो गई थी। मेरा मदिया दुनिया में माँ के बाद बस वो एक भाई था, अब अल्लाह सलामत रखे या उसके बेटे, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं और मेरा भाई, 2 बहन भाई थे। अब ये मुझे शो तो नहीं करवाती थी, मुझे सब पता होता था कि ये डिस्टर्ब है। मैं इसके सामने ड्रामा कर रही होती थी, ये मेरे सामने ड्रामा कर रही होती थी कि मतलब एक होती है ना, एक स्पेस होती है। रियल लाइफ में हम एक्टिंग कर रहे होते थे। रियल लाइफ में मुझे बिल्कुल पता था कि तुम क्या सोच रहे, कुछ भी नहीं, आप ठीक हो। फिर इसने मेरा वो जो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे, आपने वो मेरा सर्वाइकल मुझे हो गया। फिर उसने मेरी थेरेपी करवाई, बड़ी मुश्किलात के बाद अब अल्लाह का करम है, ये भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आप नमाज पढ़ लो तो सारा कुछ ही ठीक हो जाता है। बड़ी बरकत है। सारी जवानी तो गुजार दी, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई जब माँ बाप कहते थे। अब जब सजदा नहीं दिया जाता, कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं, तो अपने आप को कहते हैं कि यकीन दिलाते हैं। उससे बड़ी कोई इबादत नहीं। मुझे जो थेरेपी वाली के पास में गई, उन्होंने कहा आप यूँ करें, आप यूँ करें। मैं कहती अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू करते, सलाम नहीं फिरते। हाय, मैं कही ये तो सारा कुछ हमारे मजहब में है। अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गई। जी बेटे। अच्छा मुझे बताएं, अब क्योंकि ना अमल थोड़ी परफेक्शनिस्ट भी हैं, तो एक परफेक्शनिस्ट बंदे के लिए या बंदी के लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि नॉट एवरी अदर पर्सन इज परफेक्शनिस्ट ना, हर बंदा आपको आपके मिजाज के मुताबिक, और लोग परफेक्शनिस्ट नहीं होते, तो मसला नहीं होता लोगों के साथ? आई थिंक बहुत मसला होता है। मैं थोड़ी सी पंक्चुअल भी हूँ, लोग तो नहीं है। हाँ। तो वो जब बाकी लोग पंक्चुअल नहीं होते तो फिर मेरा थोड़ा सा मीटर आउट हो जाता है कि यार, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि कॉल टाइम पे अगर वो बुलाते हैं, कुछ एक्टर्स को बहुत आदत होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 घंटे लेट ही जाना है। लेकिन मुझे लगता है ये आदत मेरी अपनी कोई खासियत या कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इनकी वजह से मुझे पड़ी, क्योंकि ये हमेशा बहुत पंक्चुअल रही। एक आपको छोटा सा वाकया मैं सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मेरी गाड़ी, मैंने अपने ड्रामे के शूट के लिए जाना था, तो नीचे कोई 1 घंटा वेट करती रही। अब प्रॉब्लम ये हुई कि अम्मा सो रही थी। मेरी कुछ कंटिन्यूटी के कपड़े नहीं मिल रहे थे, और मेरा हेल्पर जो है वो बस उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन से कपड़े। तो हम 1 घंटे से कपड़े ढूंढ रहे हैं, और अम्मा सो के उठ के बाहर आई और कहती कि अब इनको नहीं पता कि मैं किस वजह से लेट गाड़ी हो रही है। तो मुझे कहती कि तुम्हारी नीचे गाड़ी, क्योंकि एक्ट्रेस है खुद भी, तुम्हारे नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, तुम गाड़ी को वेट करा रही हो। तो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स के बच्चे होते हैं ना, एक ब्लेसिंग ये होती है कि वो हमेशा उनके बच्चे जितने मर्जी बड़े एक्टर स्टार बन जाए, उनको ग्राउंडेड बहुत रखते हैं, हम्बल बहुत रखते हैं। तो मैंने कहा हाँ, वो वेट कर रही है गाड़ी, और वो गाड़ी वेट करेगी मेरा। तो इन्होंने मुझे कहा कि और अगर उसमें कोई और एक्टर बैठा हुआ। तो मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा यार, इनको एक तो समझ नहीं आ रही कि मतलब मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, ऊपर से इन्हें लग रहा है मैं जान के लेट कर आ रही हूँ गाड़ी। मैंने कहा अगर कोई और एक्टर बैठा होगा ना, तो ये प्रोडक्शन और चैनल की गलती है, क्योंकि मेरी गाड़ी मुझे अकेली को लेने आती है। तो इन्होंने एकदम मेरी तरफ ना इमोशनल सा होके देखा। मैंने कहा वो वेट करेंगे। तो इन्होंने मुझे कहा कि हाँ, तुम्हारा वक्त है इसलिए तुम वेट करा सकती हो, लेकिन मैंने भी बहुत सौ की वजह से वेट किया गाड़ी में बैठ के। ओह माय गॉड, बहुत वेट किया बेटे। उस दिन के बाद मदिया, मैंने कभी अपनी गाड़ी को गिल्ट में वेट नहीं कराया, क्योंकि वो जो एक चमाट पड़ी ना लफ्जों की, तो हमेशा वो सोच आना कि क्योंकि इन्होंने वेट किया इसलिए मुझे नहीं कभी किसी को वेट कराना। ये पंक्चुअलिटी एक्चुअली मेरी अपनी स्ट्रेंथ नहीं, उनकी स्ट्रेंथ मैंने देखी। तो हाँ, परफेक्शन आपको बहुत डुबो देती है, बहुत डुबो देती है। लेकिन अब एक छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम ना ब्रेक में हम बात कर रहे थे, मुझ पे ये राज अफशा हुआ है। हम कुछ बातें से कहते थे, मैंने कहा आपने इसको सही मारा नहीं ना, तो कोट नहीं लगाई। तो मैंने कहा मैंने इसको जिंदगी में कभी हाथ उठाया ही नहीं, मैंने इस पे नहीं, ऐसा ही है। शरारती नहीं थी वैसे, मैं शरारती बिल्कुल नहीं, मैं बहुत सीरियस बच्चा थी, तो इसलिए आपने मारा ही नहीं इसको। नहीं, मतलब कि एक लड़की जो है, कोई लड़का आगे जा ही नहीं सकता था। स्ट्रेट एज लिए, फीस भी कम हो गई, स्कॉलरशिप लग गया, तो मुझे तरस ही आ गया लोगों को मार मार के
खूब चड्डे लगाई हुई हैं लोगों लेकिन इसको जो है इसको नहीं मारा। इनको नहीं आपने चंडो चंडी किया, नहीं मारा। ना माँ बाप कर देते बच्चों को। अच्छा, मुझे आपके साथ एक और गेम खेलनी है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को कितना अच्छा जानती हैं। तो पहले जी मैं आपसे सवाल पूछूंगी और उनकी बचपन में ले जाती हूँ। पहला सवाल ये है कि स्कूल में आमिर खान की पसंदीदा टीचर का नाम क्या था? टीचर तो इतनी इसकी पसंदीदा नहीं थी जो इनकी हेडमिस्ट्रेस थी ना, मुझे पता है ना ये बातें करती थी सब। अब आप क्यों मेरे सवाल में बोल रहे हो? वो थी मिसेस लाल। मिसेस लाल प्रिंसिपल थी। प्रिंसिपल थी। वो मेरी फेवरेट थी। गलत जवाब। नहीं, अगर गलत है तो गलत है, ठीक है। अच्छा, कौन थी फेवरेट टीचर? मेरी काफी फेवरेट टीचर थी। एक मिस कैरल होती थी जो मेरी इंग्लिश की टीचर थी। हाँ, और भी काफी टीचर्स थी जो मेरी फेवरेट। चले जी, मैं लेकिन एक नाम मैंने मैं फेल हो गई अब। नहीं। अमर के हैंडबैग में कौन सी 3 चीज में लाजमी मौजूद होती हैं? अल्लाह करे कि हो ये लड़की जो है मेरी तरह मेरे में होती थी। खैर मैं अभी बता देती हूँ। बड़ी हद है वो जो लगाते हैं ग्लॉस सा, वो लिप ग्लॉस हो गया। हाँ जी, और मास्क और टिशू, ना कोई सुर्खी ना कोई कुछ। हाँ, ऐसे भी नहीं ला के आई हुई कुड़ी, बस ऐसे तरह दी खुश। अब पता नहीं लड़की कैसे बन गई। माई मुंडा टाइप थी, मोटरसाइकिल भी आती चला। हाँ, मैं बचपन में बहुत टॉम बॉयज थी। मोटरसाइकिल वैसे चलाई हुई है? हाँ जी, अभी भी चला लेती है। क्या बात है। अमर को किन 3 बातों पर गुस्सा आता है? सुबह सुबह उठते साथ ही गुस्सा आता है कि इसको कोई ना बुलाए। कितनी बुरी बात है ना। कभी सलाम भी करना हो, मैं मुंह देखती हूँ ना, अस्सलाम वालेकुम। भाई उठना तो है ही ना। वो तो वैसे मेरा भी सुबह सुबह किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, पता नहीं क्या हुआ होता है। ये हो गई एक बात। दूसरा, किसी बात पे समझाएं या तनकीद करें ना, दिल में मान लेगी, ढीठ हड्डी है, सामने नहीं मानेगी। ये अवामी बिस्तियां सिर्फ पंजाबी माँ ही कर सकती है। और तीसरा जो मैं हर वक्त इससे लड़ती हूँ, वो इसे कहती हूँ कि कुछ खाया करो, ये खाती कुछ नहीं। ये 3 इख्तिलाफ। आप माशाल्लाह खाती हैं और मैं नहीं खाती, इसलिए हमारी लड़ाई होती है। अब तो मैं इतना सा खाती हूँ, वैसे ही मेरा जरा यूं हुआ हुआ है। क्यों जी? अमर को मनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? मेरे 2 आंसू गिरे और अमर मान गई। अमर से भले लाखों की चीजें आप ले लो, मेरी आंख में आंसू नहीं देखती मेरी बेटी, खुदा की कसम। कभी भी करती रहेगी, फलाने से बात नहीं करनी। ये वो लड़के तंग करते हैं ना, भतीजे वगैरह जो लड़के होते हैं, बाइक पे जाना, ये करना। पिछले दिनों में उसने पूरी अपनी बाइक तबाह कर दी। ये मेरे साथ नाराज हो गई। उसको तो कुछ नहीं हुआ, बड़े बेटे को फाइक को। तो इसने मेरे साथ 2 दिन बात नहीं की। मैं ज़रा सा कहती, अब आप बात नहीं करेंगी। मैं ज़रा सा रोई। मैं इसके सामने अब बात भी करती हूँ। मेरी आंख में मेरी बेटी जितनी मर्जी सकते आंसू नहीं देखती। सच्चे। वो कौन सी डिश है जिसे अमर डाइट पर होते हुए भी खाने के लिए तैयार रहती है? ओए होए होए होए, बारबेक्यू तो इसको खैर बहुत पसंद है। बिल्कुल सही कहा है आपने, बारबेक्यू। और भी बताने दो, चस्का लगा लेती हूँ आइसक्रीमों का रात को मंगा के। मुझे डाइट कराती है, खुद चुप करके थोड़ा सा खा लेगी, फिर कहेगी आप भी थोड़ा सा चख लो। आप खाओगी? मैं कहूँगी चलो। ये बड़े बुरे खाने मंगाती है, फीके फीके से। इधर चावल थोड़े से पड़े हुए हैं, इधर गोभी पड़ी हुई है। वो क्या What is this? डाइट फूड। चावल और गोभी, यार मेरे वो क्या होता है? अल्लाह ये दिन ना दिखाए कभी कि चावल के साथ गोभी खानी नहीं, वो जो पड़ती है। व्हाइट वाली की क्या होता है बताओ ना। ब्रोकली, वेजिटेबल्स जो ब्राउन राइस के साथ होते हैं। असी तो कभी ना खाइए। अच्छा, आमिर खान की नींद कितनी पक्की है? अच्छा, नींद जितनी मर्जी पक्की है माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अमर मुझसे पहले उठ जाती। मैं तो गोली खा के सोती हूँ ना नींद की। तो ये उठ जाती है, अपना अलार्म लगाया होता है। जब इसका कमर्शियल हो तो ये सुबह 4 बजे भी उठ जाती है। लेकिन जब सोई हो, नींद कम ही है, हम सबकी कम है नींद, है ना? नहीं, मेरी तो अच्छी है, आपकी कम है। हाँ। कितने घंटे वैसे आपकी नींद? 7 घंटे से ज्यादा गोली खा के भी नहीं आती। कितनी नींद है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 10-12 घंटे माशाल्लाह, ये सो जाती है। माशाल्लाह। अपना आप मुझे इतना गरीब फील हो रहा है। खास तौर पे जब बाहर से आती है ना। 3-4 घंटे सोने वाली कौन पूरे दिन में? ये मेरी अच्छा नहीं, नहीं, इस लेकिन तरह- स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात सुने मदिया, ये बड़ी बुरी बात है। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा यंग हो, इसका बड़ा असर होता है। मुझे पता है, नींद लिया करो एकदम ही पटाखा बोलना मेरा किसी अल्लाह से। ना करे, अल्लाह ना करे। मुझे लगता है कि जो मेरी खुदा नींद के वास्ते अपनी नींद पूरी करो। हाँ चलिए। अच्छा जी, अब आपने अपनी अम्मा के बारे में बताना है। गलत बात बताइए ना, बड़ा मारा। हाँ, कुट आज कुट पे कुट। फरिया आपा किस
तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर सकती हैं? ये बड़ी फ्रैंक है, हर किस्म के लोगों के साथ ये काम कर सकती हैं। सबके साथ दोस्ती मुझे लगता है ये मेरे पे बात ज़्यादा अप्लाई होती है कि मुझे कुछ किस्म के लोग नहीं पसंद तो मैं उनके साथ नहीं काम कर सकती। ये हर एक के साथ, हर एज ग्रुप के साथ काम कर सकती हैं। हाँ हाँ, मेरे सब दोस्त हैं, लड़कियां लड़के बच्चे बड़े सब। हाँ, फरियापा के 3 बेहतरीन दोस्त जिनका ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से है। आई थिंक अस्मा आंटी, अस्मा अब्बास, एक अम्मा की दोस्त लाहौर में होती थी जो अब पता नहीं कनेक्शन में है या नहीं, आरिफा सिद्दीकी और इरसा गजल साहिबा। ओके, अच्छा खुद भी बता रही इरसा। नहीं, अच्छा हमने नहीं बोलना। आपने नहीं बोलना। अच्छा बेटे, आई एम सॉरी, आपने चीटिंग नहीं करी। किसी की अच्छा नहीं, मैंने ऊंची बोला है। अगर फरियापा खुश हो तो किन 3 लोगों को कॉल करके शेयर करेंगी? मेरी मदर एक बहुत बड़ा पीसीओ है, आपको नहीं पता। आई थिंक ये खुश हो तो सबसे पहले तो मामू के बेटों को कॉल जरूर करेंगी। फाइक को कॉल जाएगी। फाइक को कॉल जाएगी बिल्कुल। और उनकी खाला है, खाला बिल्लो, उनको कॉल जरूर जाएगी। और उन्हीं की बेटी हैं नाजिया बाजी, उनको कॉल जरूर जाएगी। यानी कि खानदान के लोगों को कॉल। आजकल नहीं कर रही, लेकिन मैं उनको आजकल सही बताया वैसे उन्होंने, सही बताया उन्होंने, बिल्कुल सही बताया। अच्छा जी, आपकी अम्मी का मूड अगर ऑफ हो तो उनकी 3 निशानियां कौन सी होती है? अगर इनका मूड ऑफ हो जाए तो? इनका मूड ऑफ हो जाए तो पूरा घर ऑफ हो जाता है। 3 निशानियां आई थी। उनको बात बात पे गुस्सा आता है और लंबे लंबे सांस खींचती हैं, वो एक निशानी है। और इमोशनल हो जाती हैं थोड़ी। ये वैसे लंबे लंबे सांस किसे जो खींचती है उस समय? मतलब याद आती है तो दुख। हॉके हॉके भरती अच्छा, हॉके भरती है। अच्छा, हॉके भरती है। अच्छा जी, अम्मी और नानी के दरमियान कभी बहस हो जाए तो उसकी वजह क्या होती थी? हाय उसकी वजह क्या होती थी? आई थिंक उसकी बहुत सारी एक्चुअली वजूहात होती थी, लेकिन एक वजह ये होती थी कि ये जितनी ऑनेस्ट है, मेरी नानो उससे भी 1000 गुना ज़्यादा ऑनेस्ट थी। तो वो जो भी बात होती थी, चाहे किसी को बुरी लगे, मुंह पे फटाक मार दी। तो आई थिंक उन दोनों की उस बात पे बहुत बहस होती थी। वो ज़रा उनको कहती थी कंट्रोल करके रखा करो। ये बताएं कि फरियापा अपने दिल की बात किससे शेयर करती हैं? मेरे ख्याल से मुझसे भी कर लेती हैं। बड़ी घुन्नी है, अपने मतलब की बातें जो दिल की हो वो मुझसे कर लेती हैं, जो छुपानी हो वो छुपा भी लेती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है मुझसे। सबसे ज्यादा ट्रस्ट। क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? ये बात सही बात है, तुम खुद गुन्नी हो, या कोई तुम भी और भी छुपाती है? हो काफी बात। तो जब ये बातें छुपा रही होती हैं आपको पता कैसे चलता है? आपने कुछ रखी हुई इनकी दोस्त के साथ खुद? ना ना ना, अच्छा, इंडस्ट्री में तो मेरी सबसे बड़ा दोस्त अल्लाह है, मुझे पता चल जाता है घुमाओ फिरा के। है, ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। हमारी सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि हमारे अंदर कुछ चल रहा हो ना, वो हमारे मुंह पे आ जाता है। हम जितने मर्जी अच्छे एक्टर हों, उस वक्त भांडा फूट जाता है। हाँ, मुंह से बिल्कुल बदल। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं कि अमर, दिल टूटना, क्योंकि आप लिखती भी हैं जी, इसके लिए दिल टूटना कितना ज़रूरी है? क्योंकि कहते हैं इंसान जब तक आपका दिल नहीं टूटता तो आप में वो मैच्योरिटी नहीं आती आपके पेन में। अब मैंने बता दिया कि दिल टूटना जरूरी है, तो अब मेरे से अगला सवाल कोई और ना पूछे। आई थिंक ऑनेस्टली, मैं एक इंडियन डायरेक्टर है इम्तियाज़ अली, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी फ़िल्मों की। तो उन्होंने कहीं उनकी एक फिल्म आई थी रॉकस्टार, उसके दौरान बोला था कि एक ट्रू आर्टिस्ट ही तब बनता है जब उसका दिल टूटता है, चाहे वो सिंगर हो, राइटर हो, इवन एक्टर हो। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। आपकी जो इमोशनल डेप्थ है ना, आपकी जो लेयर्स हैं, आई थिंक वही तब आप बेहतर एक्सप्लोर कर पाते हो जब आपका दिल टूटा। अच्छा, नहीं, एक सवाल पे रुकूंगी, दिल टूटा कितनी बार दिल यार टूटा? देखिए, वो तो या तोड़ा, देखें, दिल टूटा ज्यादा है या तोड़ा ज्यादा है? मैं एक बड़ी वफादार और अच्छी माँ की बच्ची हूँ। तो जो ये कि बड़ी गलत वफादारी वाली आदत है। आजकल की जनरेशन में, आजकल के लोगों में वफादारी नायाब है। आपके इर्द गिर्द लोग बहुत इजीली चीट करते हैं, बहुत इजीली लॉयल्टी का फुकदान है। मतलब घटिया लोग ज्यादा हैं, घटिया लोग लोगों को बहुत जल्दी मिस यूज करते हैं, बेगैरत होते हैं। हाँ, तो आई थिंक मेरे में वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़, वो सलाहियत, वो रंग मैंने लोगों का अपने अंदर नहीं ढाला। तो एक और बात आपको बताऊं, दिल तोड़ना तो बहुत दूर की बात, कभी कभी अगर मुझे ये भी लगे ना कि मेरे किसी बात की वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो इस खौफ से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि इसके
इस इंसान के दिल से निकली हुई कोई बदुआ या कोई आप मुझे लग ना जाए। तो ना सिर्फ दिल तोड़ना, मैंने अपनी तरफ से एटलीस्ट नियतन ये कोशिश की कि मैं कभी किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करती। मैं इतनी पुख्ता और मजबूत इंसान हूँ कि मैं ये बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि मैंने कभी इनफैक्ट किसी के लिए बुरा चाहा भी नहीं। किसी ने मेरे लिए बुरा चाहा हो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने कभी किसी के लिए बुरा भी लेकिन इंडस्ट्री में हमने लोगों को देखा है कि एक तो बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ अब नहीं बनती, पहले टाइम में बहुत अच्छी दोस्तियाँ होती, जैसे वो बता रही हैं अस्मा आपा, वो सारे पुराने पीटीवी के टाइम के जितने भी एक्टर्स आते हैं उनकी दोस्तियाँ अभी भी सलामत हैं। तो अभी आपने इंडस्ट्री में कोई ऐसा दोस्त बनाया है कि जो जिनकी आप अपनी अम्मा की तरह मिसाल दे सकें? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अब जो बाकी जो थोड़े बहुत दोस्त हैं वो नाराज ना हो जाए। कुछ दोस्त हैं, हम ओकेजनली मिलते हैं फेस्टिवल्स में और ईद बकरीद वगैरह पे हम मिलते हैं। दोस्त समझ गए ना आप पूरी बात। लेकिन आई डोंट थिंक मेरे इंडस्ट्री में दोस्त हैं मेरे, बल्कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के अभी तक दोस्त हैं, अभी साथ चल रहे लेकिन इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक। और अब आके तो आई थिंक और भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है, आप जितना लोगों से मिलते हैं उतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, उतना वो आपकी उम्मीदों को बेड़ा गर्क करके तोड़ देते हैं। तो इट्स बेटर कि यूर इन योर ओन शेयर। अच्छा, अमर को कैसा मतलब हस्बैंड में क्या क्या चीजें चाहिए? हाय, कोई 4 इंटरव्यूज में मैंने कह दिया कि रणबीर कपूर जैसा, वो हर पब्लिकेशन पोर्टल पे मेरी फोटो रणबीर कपूर के साथ लग गई। नहीं ना, बताओ ना। नहीं मतलब कैसा होना चाहिए, मतलब लुक्स पे ज्यादा ध्यान। अच्छा, मैं आपको आज एक बात बताऊं, मैं क्योंकि ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है हर शो में ऑलमोस्ट। भाई बात सुने, लड़की सिंगल हो लड़का सिंगल हो तो ये सवाल तो होगा। और एक्चुअली मैंने बहुत बार सोचा भी कि इसका मैं वो जो मुरवतन जवाब देते हैं यहाँ वो भी दे देते हैं रणबीर कपूर वाला। इसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है, अब मुझे इस एज में आके और जिस अपने करियर जिंदगी के टाइम पीरियड में हूँ, वो मुझे ये लगता है इस वक्त आपको सूरत सीरत वो सब चीज़ें लोग कहते हैं होनी चाहिए साथ साथ ये वो, इस दौर में वन थिंग दैट यू एक्सपेक्ट द मोस्ट आउट ऑफ योर लाइफ पार्टनर इज लॉयल्टी। जो वफादार हो, जो आपकी और आपके काम की इज्जत करता हो, ये प्रोटोटाइप्स अगर उसमें हैं तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा कंटेंडर हो सकता है वो चाहे वो शोबिस में हो चाहे वो शोबिस में ना हो। बिल्कुल है, देखिए वो आपके कंट्रोल और हाथ में नहीं है। मैं आज कह दूं कि शोबिस के तो मैं किसी इंसान से शादी नहीं करूंगी, पता चले कल को शोबिस के इंसान से हो जाए। सो यू नेवर से नेवर। यस, नेवर से नेवर। ऑल्सो हमारा इंटरेक्शन ही शायद ज्यादा, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शोबिस के किसी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 एक्टर्स जो है ना, एक्टर्स वैसे ही बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत सिनिकल होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। तो एक मयान में 2 तलवारें सेम किस्म की नहीं होनी चाहिए, मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है। बट देन यू कांट, इट्स इनएविटेबल। एग्जैक्टली, आप नहीं देख सकते, आप फोर्स ही नहीं कर सकते भाई कौन आ रहा है। आपको कैसे दामाद चाहिए ये मुझे बताएं, इकलौती औलाद है। अल्लाह का वास्ते कोई चटखोरा जवाब ना देना, यही वायरल होगा। नहीं हो जाए, बेशक हो जाए। हर माँ का ये ख्वाहिश होती है कि भाई इसके नसीब अच्छे हों, जो मेरी बेटी की इज्जत करे और इसको ये काम करना बहुत पसंद है, इसके काम के साथ इसे एक्सेप्ट करे, तो सदके वारी जाएंगे हम। बाकी कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई जैसा हो, उस पे मैं कहती हूँ जाना ही नहीं चाहिए। आपके साथ कोई इंसान कैसा है, आपकी कोई रिस्पेक्ट कितनी करता है, असल बंदे का पुत्र ही वो है। अच्छा, पसंद आते हैं कभी आपको ऐसी लड़की? कहते थे हाय अमर काश तेरे लिए मुझे ऐसा लड़का मिल जाए। मुझे लड़के नहीं, मुझे जरा समझदार थोड़े मिच्योर लोग पसंद आते हैं। हाँ, तो ना जिंदगी में जिसने एक टाइम गुजारा उनको ज्यादा अच्छे तरीके से मुंडा खुंडा प्रोग्राम जो बड़ी मिसालें हैं बेटे, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मुझे बताएं आप दोनों को एक दूसरे से क्या शिकायत है? अगर कहा जाए कि जी हाँ आपको अमर से क्या शिकायत है, कोई एक शिकायत की बात है कि हाँ ये नहीं अमर करना। अमर क्या शिकायत होनी चाहिए? अम्मा आपके पास तो इतना पूरा पेंडोरा बॉक्स से शिकायत होगा। जब कोई अमर से बात करनी हो ना सही वाली, तो अमर के जो मूड हैं वो स्विंग हो रहे होते हैं। मैं पहले देख रही होती हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, फिर उसके मुताबिक बात करती हूँ, फिर वो शिकायत कर ही नहीं सकती, फिर लेकिन रखती उसको दिल में ज़रूर हूँ। 4 दिन के बाद फिर जब इसका मूड देखती हूँ, फिर मैं वो शिकायत करके छोड़ती हूँ कि तुमने ये है। अच्छा, ये अम्मा की एक बड़ी अच्छी अदा है कि अम्मा मौके पे चौका मारती हैं। अम्मा को पता होता है कि अब बड़ा हंसी खुशी का माहौल है, अब इस तरह की बात मैं तल्ख बात हंसी के माहौल में कह सकती हूँ,
और वो बात निकल जाएगी। तो अम्मा का ये एक बड़ा स्किल है। लेकिन वो 4 दिन पेट में भी बात रख लेती है, बड़ी बात है, मैं एक दिन नहीं रख सकती बेटे। हाँ, मतलब फौरन ही लोग तो फौरन ही कहते हैं आपने क्यों किया था, मौका मैं नहीं देखते 4 दिन। आपको क्या शिकायत है इनसे? अफसोस गिना देगी वो। नहीं, बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन एक जो एमी वाली शिकायत है जो कि अब एमी वाली नहीं रही, वो मुझे लगता है कि इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत वेट गेन कर लिया है। तो मैं बहुत कंसर्न रहती हूँ कि इनको वो वजन गिराने की हेल्दी वे में बहुत ज़रूरत है। जितनी कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड और ये सब है, तो वो लेके मैं थोड़ा सा हार्श भी हो जाती हूँ। मैं काफ़ी स्ट्रिक्टली भी उनको वो बातें कहती हूँ। लेकिन एक शिकायत जो मुझे इनसे ख़ास तौर पे वो ये है कि ये बहुत ओवर इमोशनल है और किसी की भी बात में आ जाती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसी नहीं हूँ। तो वो मैं हमेशा इनसे गिला करती हूँ कि आपको थोड़ी सी समझदारी, अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि हर किसी की बातों में नहीं। ये आपको अभी भी देखते हुए बता रही कि थोड़ी सी अकल। मैं आंखें देख रही हूँ अमर की, और अमर आप पे रोब जमाती है, मैं देख रही हूँ। बस अच्छा, एक और बात बताओ। हाँ। हम दोनों बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज है, लेकिन हम दोनों की एक अच्छी स्ट्रेंथ ये है कि जिस वक्त जिसको रोब जमाना चाहिए हम वो एक दूसरे को इजाजत देते हैं। एज और रिस्पेक्ट को बिल्कुल साइड पे रखें। 10 मिनट बाद ठीक। इनको मेरी बात कोई समझ आ रही हो तो ये नहीं देखेंगी कि मैं इनसे उम्र में छोटी और इनकी बेटी हूँ और मैं अपना रोब रखूँ, ये मान जाती हैं वो बात। सिमिलरली इनकी कोई बात हो जो मुझे लगे कि ये सही बात कह रही है, तो आई थिंक हम एक दूसरे की बात मान भी बहुत जल्दी जाते हैं। अच्छा, वो बेचारी ना आपके लिए, क्योंकि फेयर है, क्योंकि माँ बाप की सेहत को लेके बच्चे बहुत वो रहते हैं कि हाँ भाई, इसलिए तो चले शिकायत भी थी, प्यारी सी शिकायत थी। मुझे ये बताएं अमर, क्या हम अमर की मेकअप से कोई खास कोई दुश्मनी है? अमर को हम बहुत कम मेकअप ना मेकअप में देखते हैं, ये क्यों है यार? अच्छा, ऑनेस्टली आजकल मेरी जितनी भी साथी फनकार आए हैं, आप उनको कम ही मेकअप में देखेंगे, क्योंकि एक तो ड्रामा में खास तौर पे टीवी में हम जिस तरह के मासूम और बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, चपेड़े खाने वाले। आपको पता है मैंने अभी एक ड्रामा किया है हसीब हसन के साथ, जो इंशाल्लाह आएगा चैनल पे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से मैं जितना मेकअप हल्का बहुत कंसील वगैरह करती भी थी ना, उन्होंने मुझसे वो भी नहीं करवाया, क्योंकि वो मेरे स्किन के फ्रेकल्स और पोर्स तक देखना चाहते थे। उनको इतनी रियलिटी चाहिए थी। तो कभी कभी तो ये एक अच्छे डायरेक्टर की डिमांड भी होती है। वी हैव HD कैमरास, गुड लेंसेज। तो कोई ये अम्मा के दौर में होता था कि टीवी की वो मेकअप स्टिक क्रायलन की लगा के ऊपर 4 लेयर्स लगा के, अभी भी लगाई है अम्मा वैसे ही मेकअप करती, लेकिन सुबह 7 बजे उठ के तैयार हो जाना। मैं क्या, क्यों? क्योंकि आपने 3 तहें मेकअप की जमानी है। इसको क्या है? आपको क्या है वैसे? हाँ, वैसे मुझे कुछ नहीं है। मतलब अम्मा पे बहुत लड़की आप पे रोब जमाती है। देखे ना, हम मेकअप नहीं करेंगे तो फिर टीवी पे कौन देखेगा मुझे? नहीं तो इतनी क्यूट लगती। अच्छा, तो मुझे फिर बताएं अमर, कोई ऐसा किरदार आपने अदा किया जो कि आप लिटरली उसको घर लेकर आई हो? कभी कभी ऐसा था ना कि आपको किरदार अदा कर रहे हो तो आप उससे निकल नहीं पाते। आई थिंक अभी वाला है जो, वो मैं आपको हसीब हसन वाला ही बता रही हूँ ड्रामा। वो एक बड़ा इमोशनल, बड़ा जुनूनी जलाली टाइप का कैरेक्टर जो था, जो आई थिंक मैं रियल लाइफ में भी शायद उस तरह की थोड़ी सी हूँ। लेकिन मुझे लगता है बीइंग एन एक्टर आपको अपना स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना अच्छे से आना चाहिए। घर वो कैरेक्टर नहीं लेके आने चाहिए। तो कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा मज़ेदार आई थिंक ये एक प्रोजेक्ट आ रहा है, खलील साहब का लिखा हुआ है। अच्छा। तो आई थिंक वो एक कैरेक्टर था जो मुझे स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हुए थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम होता था। अच्छा, मुझे बताएं कि अब आप सोशल मीडिया की वजह से जो अपने कमेंट्स वगैरह पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। और जो उसमें ट्रोलिंग है वो भी सारा देखती हैं, जवाब देती हैं, या वो उससे बॉदर होती हैं? शुरू में एक बड़ी मज़े की आदत थी, वो ये थी कि जो कोई घटिया कमेंट्स करते थे, ट्रोलिंग करते थे, उनका कमेंट जाके मैं लाइक कर देती थी, उनका ख़ास तौर पे लाइक करती थी। तो एक दो ने ना फिर नीचे कमेंट किया कि हम अटेंशन लेने के लिए तो ये कर रहे थे, थैंक यू कि आपने लाइक किया या रिप्लाई किया। आई थिंक अब मैंने वो भी करना छोड़ दिया है, ये सोच के कि इस मुल्क में जितनी गुर्बत और महंगाई है, सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, 90% लोगों के पास जॉब्स नहीं है, एक वाहिद तफरी का जरिया हम लोग हैं, तो हमसे उनको तफरी मिलती है इस तरह के चुटकुले और कमेंट्स करके, माफ कर देती तो मैं बिल्कुल छोड़ देती, बॉदर नहीं करती। अच्छा, आखिर में जल्दी से सवाल पूछना चाहूँगी, कोई ऐसी ख्वाहिश अमर को लेकर आपके दिल में अभी भी हो जो आप कहती नहीं मुझे अभी ये पूरी करनी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं चाहती हूँ बस इसकी अच्छी जगह शादी हो जाए और इसकी ये खुशी देख लूँ।
और एक और चीज़ देख लूँ अपने जीते जी कि बिजली के बिल कम हो जाए, खुदा के वास्ते। ये बिजली के बिलों ने तो ज़िंदगी अजीरन की हुई है। अभी बिल आना है ना, तो मैं रोज़ाना अपने वो जो हमारा बच्चा रखा हुआ है हमने, मैं कहती हूँ देखो गेट पे बिल लगा के गया कि नहीं गया, देखो कि मुझे ताकि अटैक आने से मैं बच जाऊँ। यार इतने बिल, सही बात की, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं खुदा रसूल के वास्ते, ये बिलों का तो कुछ करें। ये गवर्नमेंट से भी मैं अपील करती हूँ। हर बंदा तंग है, खुदा उतने की ग्रोसरी नहीं आती जितने का बिल आ जाता है। उनकी तनख्वाही नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे लोग, अपने जेवर बेच रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे शो का नहीं पता चला, मेरा शो कहाँ गया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।